अभी हमने लास्ट क्लास 19 नंबर श्लोक तक किया 13वें अध्याय का। आज 20 नंबर से करेंगे। अगर किसी ने यहां से भी स्टार्ट करेगा तो भी उसको गीता समझ में आएगी। इसको एक्सप्लेन ही ऐसे करेंगे, और इन श्लोकों में भी ऐसे ही दिया है कि यहां से भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अगर ढंग से इसको सुन के पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं इस वाले श्लोक को। तो देखते हैं पहले कौन पढ़ेगा। जिसका हैंड रेस हो उसको अनम्यूट करेंगे हम। कोई भक्त पढ़ेगा इस श्लोक को? ठीक है, आनिंदा माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये वाला श्लोक पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारंश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभावना। थैंक थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो अब इसको ठीक है एक्सप्लेन करते हैं। अब ये श्लोक पढ़ा, अब इसका नीचे ट्रांसलेशन है। भगवान कह रहे हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि प्रकृति को आप क्या समझते हैं? चलो ठीक है, कौन बताएगा देखते हैं। इसमें लिखा है प्रकृति यानी नेचर। सिंपल लैंग्वेज में तो नेचर है, ये मैंने ही बता दिया। तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, है ना। अनादि मतलब ये बिगनिंग से ही है। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अब आपको बताना है कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। नॉर्मली अगर आपको क्या समझ में आया अभी तक में कि क्या होता है प्रकृति मतलब, कुछ तो होगा। प्रखर प्रभु जी कह रहे हैं बॉडी है क्षेत्र। ठीक है, ये तो इसी चैप्टर में दिया है। प्रकृति का मतलब क्या है, एक आसान शब्दों में अगर आपको किसी को समझाना है। हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं नेचर, ये तो मैंने भी बताया। इंजॉयड, अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं। अगर किसी को आपको आसान शब्दों में समझाना है नेचर को ही, इंग्लिश में नेचर हो गया, हिंदी में प्रकृति हो गया, ये तो वर्ड मीनिंग हो गया। पर आपको किसी को बताना हो क्या होती है प्रकृति, कुछ तो बताओगे। चलो देखते हैं किसका हैंड रेज है। डॉक्टर श्रुति माता जी, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट वो सब भगवान ने बनाया। हाँ, ये भी प्रकृति है, बिल्कुल ठीक। स्वरूप, हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं। पर इसको आप समझाओगे कैसे? ठीक है, कनिका माता जी बताएंगी। अनम्यूट कर, अनम्यूट करो माता जी आप। हाँ, आप बताओ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आ रही है आवाज? हाँ, आप बताओ। आपका फिर से म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करो। हाँ, आप बताओ। हेलो। हाँ हाँ माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, हाँ। अगर हमें किसी को बताना है कि प्रकृति क्या है तो हम उसको ये बता सकते हैं सरल शब्दों में कि भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि प्रकृति जो है मेरे ही अधीन काम करती है। हाँ, भगवान ने बताया और कि मेरे प्रकृति अधीन जिस काम भौतिक करती है। संसार को कहते हैं, प्रकृति तीन। हाँ। और ये प्रकृति तीन गुणों से काम करती है और तीन गुणों से बनी है। तमो, सात्विक, सतो, रजो और तमो। तो हम लोग इस प्रकृति के अधीन होकर ही काम करते हैं। और प्रकृति एक तरीके से माया भी कह सकते हैं इसको। तो ये भौतिक संसार पूरा प्रकृति ही है। हाँ, इसको माया भी कह सकते हैं। काफी अच्छा आंसर है, अच्छा आंसर किया। ठीक है, थैंक यू जी माता जी जी। जी। और भी कोई पॉइंट? ठीक है, तो और कोई भक्त करेगा? चलो देखते हैं। आनिंदा माता जी कह रही है मटेरियल नेचर। देन प्रखर प्रभु जी भगवान की शक्ति। ये तो वन वर्ड में हो गया, भगवान की शक्ति। अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं। हनुमान प्रभु जी स्वरूप। ज्योति पांडे माता जी मटेरियल नेचर। दीप कौशिक माता जी आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु भगवान की आराध्य शक्ति। हाँ, ये भी ये सब प्रकृति का ही तो पार्ट है, बिल्कुल ठीक। आयुष प्रभु जी। हाँ हरे बताएं। कृष्ण प्रभु। प्रकृति का मतलब प्रकृति को एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वो महामाया के अंडर में है। महामाया को भी प्रकृति कह ये सकते हैं। तो ठीक तो है, वो पर एक आम कार्य जो आदमी को संसार।
ये तो बहुत मुश्किल हो गया ना, महामाया, योग माया, ये तो बहुत टफ वर्ड्स हो गया। एक आम व्यक्ति को क्या पता हो गया प्रकृति क्या है? कुछ भी जो आपको लगे कि उसको जैसे समझ में आ जाए। मतलब और दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जिस प्रकृति के अंदर में आ रहा है, जो कार्य जहाँ पे हो रहा है तीनों एक साथ, तो वो प्रकृति के अंडर हो रहा है। तो इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कुछ भक्त और भी लिख रहे हैं। आत्मा प्रकृति हो गया, नहीं आत्मा तो जीव हो गया, कभी कभी उसको लिख देते हैं संस्कृत वर्ड में, मटेरियल नेचर से रिलेटेड है यहाँ पे। हनुमान प्रभु जी ठीक है, जेल है निकल जाओ यहाँ से, भगवान के पास जाके एंजॉय करो, प्रखर प्रभु जी कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृति का मतलब सिंपल सा, जो हमें आसपास दिख रहा है ये नेचर ही तो है। हम कहते हैं ना नेचर खराब कर दिया आपने, तो बोलते नहीं नेचर खराब हो रहा है पेड़ काटने से या सॉइल को खराब करने से नेचर खराब हो रहा है, तो ये क्या है? ये प्रकृति है, इसी को ही नेचर कहते हैं इंग्लिश में, नेचर हिंदी में प्रकृति, यानी ये भगवान की शक्ति है। अब आप कहोगे कैसे है भगवान की शक्ति? इतना बड़ा जो जगत बना है, इतना बड़ा है, देखो अर्थ ही देखो कितना बड़ा है, गोल है, फिर उसके ऊपर भी प्लेनेट है, नीचे भी प्लेनेट है, तो ऊपर के स्वर्ग लोग भी हैं, मून भी है, सन भी है, तो वो भी तो नेचर ही है। और नीचे के जो प्लैनेट्स हैं वो भी नेचर में ही आता है, और ये अर्थ जो है ये भी नेचर में ही आता है। तो हम बोलते हैं ना नेचर अपना बदला लेता है, जब हम नेचर को खराब करते हैं तो नेचर बदला लेता है, यानी प्रकृति को खराब करते हैं तो प्रकृति अपना बदला लेती है, तो भगवान की शक्ति है। अब ये शक्ति कौन है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले जो भगवान की शक्ति थी, बोला गया कि भगवान कृष्ण के साथ केवल एक ही थी उनकी अंतरंगा शक्ति, राधा रानी। तो ये आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, प्रकृति खंड में यह बात आती है, भागवतम में भी ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रकृति का सिंपल सा अगर मतलब है, सबसे पहले अगर हम जाएं तो कृष्णा थे और राधा रानी थे, तो भगवान की शक्ति हो गई राधा रानी। अब उन्हीं राधा रानी के एक्सपेंशन है, जैसे कृष्णा से विष्णु आए वैसी राधा रानी से लक्ष्मी आई, ऐसे ही और भी देवियां आई। राधा रानी से ही जो बोला गया योग माया देवी, वृंदा देवी, और बाकी आप देखते हो इतने सारी देवियां हैं, इसके अलावा सरस्वती देवी, सब राधा रानी का एक्सपेंशन है। चाहे दुर्गा हो, दुर्गा भी राधा रानी का ही एक तरह से एक्सपेंशन है। तो अब सारी शक्तियां जो हैं ये अलग अलग एक्सपेंशन रूप में आ गई, यानी अपने आप को हिस्से में कर दिए, यानी राधा रानी भी है और अपना एक हिस्सा भी कर दिया। अब इसको कैसे समझे कि हिस्सा कर दिया, यानी उनका अपना शरीर भी है, एज इट इज बना हुआ है, मगर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा निकाल दिया, अपनी शक्ति तब भी उतने की उतनी है, कम नहीं हुई, और अपनी शक्ति का कुछ हिस्से को एक्सपेंड कर दिया, जैसे कृष्णा से विष्णु हो जाते हैं या कृष्णा से बलराम आते हैं, वैसी राधा रानी से और भी देवियां आई। अब ये देवियों को अलग अलग काम में लगाया गया, कोई आध्यात्मिक प्रकृति है तो कोई भौतिक प्रकृति है। अब जैसे भौतिक संसार में आए तो ये संसार जो है इसको बोलते हैं माया का संसार, तो माया के अंडर ये काम करती है। तो माया कौन है? माया यानी योग माया दुर्गा के अंडर ये काम करती है। तो यहाँ पे कभी कभी जो प्रकृति आती है, अगर आध्यात्मिक प्रकृति की बात करें तो आध्यात्मिक प्रकृति राधा रानी के अंडर है या लक्ष्मी के अंडर है, अगर वैकुंठ में बोले तो। और अगर यहाँ बोले वैसे सब कुछ तो भगवान के अंडर ही है, उनकी शक्ति तो भगवान ही की है। और अगर यहाँ की बात करें तो दुर्गा के अंडर है, अब वो दुर्गा भी भगवान ही की एक शक्ति में से है। अभी आपको बताया, आसान शब्दों में वो देवियां हैं, तो प्रकृति भी एक देवी है। इस तरह से भगवान ने अलग अलग रूपों में अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है, उन्हीं राधा रानी ने अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है। सिंपल समझ में आया अब आपको? और कभी कभी हम देखते हैं जैसे कृष्ण होते हैं, कृष्ण अपना किताब के रूप में भी फॉर्म ले लेते हैं, भगवत गीता। आप मानते हो या नहीं मानते, भगवान किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में आ सकते हैं, तो क्या भगवान की शक्ति प्रकृति इस नेचर के फॉर्म में नहीं आ सकती क्या? ये जो ऐसे करके जगत ही बना हुआ है ब्रह्मांड, क्या इसके अंदर नहीं आ सकती? तो ये सब प्रकृति तो है, ऐसा रहता है। तो प्रकृति का हिस्सा ही ये है, सिंपल शब्दों में जो नेचर है जो हमें दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है। एक ऐसी प्रकृति भी है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो आध्यात्मिक प्रकृति है, यानी आध्यात्मिक जगत है। आसान शब्दों में अगर हमें किसी को समझाना हो, अब डिटेलिंग पे जाए तो बहुत लंबा है, आसान शब्दों में ठीक है। अब इसमें बोला गया कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अब ये कौन सी प्रकृति की बात हो रही है? ये आध्यात्मिक प्रकृति की बात हो रही है, यानी भगवान जैसे यहाँ पे संसार में हमारे को लोग दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जमीन दिख रही है, आकाश दिख रहा है, वैसी भगवान के जगत में भी ऐसे ही दिखाई देता है।
ऐसा नहीं है कि वहां नहीं दिखाई देता, तो वहां पे भी नेचर है, वो आध्यात्मिक है यानी स्पिरिचुअल नेचर है या मटेरियल नेचर है, तो वहां पे भी दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है, मगर वो वाला अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही जैसे एक आदमी गड्ढे में फंसा है, उसको बाहरी संसार नहीं दिखाई दे रहा, वैसे अभी हम इस संसार में, भौतिक संसार में फंसे हैं, तो अभी हम आध्यात्मिक संसार यानी वैकुंठ और गोलोक को आसान शब्दों में यही बोल रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो ये प्रकृति है। ठीक है, अब इसमें बोला गया उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। उनके विकार यानी उनमें जो जो चेंजेस आते हैं वो नेचुरल है। अब विकार कैसे आते हैं? जब एक आत्मा दूसरे शरीर में चले जाता है, ऐसा लगता है कि आत्मा के ऊपर कोई कवरिंग आ गई, कपड़ा ऐसा आ गया, तो आत्मा यही आत्मा है। मगर वो होता है कि अगर एक आत्मा के ऊपर शेर का शरीर दे दो तो क्या वो शेर बन जाएगा? नहीं, आत्मा वैसी बनी रहेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन शरीरों का होता रहता है। ऐसे आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं, बाकी इसका तात्पर्य में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके तात्पर्य में भी लिखा है प्रकृति इज एनर्जी ऑफ कृष्णा, आपको पढ़ाते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा इसमें तात्पर्य में लेके चलते हैं, यानी इसके परपट में। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। इसी श्लोक 20 नंबर श्लोक के तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वह सृष्टि के पहले से विद्यमान है। क्या चीज विद्यमान है? प्रकृति और जीव। यानी कौन सी प्रकृति की बात हो रही है? स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक प्रकृति। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी हैं। तो ये चाहे भौतिक अभिव्यक्ति यानी जो हमें भौतिक चीजें दिखाई दे रही हैं, या जीव आत्मा दिखाई दे रही है, सब भगवान की शक्ति से ही है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। ये मटेरियल नेचर यानी भौतिक संसार से श्रेष्ठ आत्मा है। अब इसको देखो, यहां पे बताया गया, प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। यानी जीव भी रहता था, आत्मा भी रहती थी और प्रकृति भी थी। यानी ऐसा समय नहीं था कि जीव आत्माएं नहीं थी या ऐसा नेचर नहीं था, ये हमेशा से था। ऐसा नहीं है नहीं था, ये हमेशा से था। ठीक है, यानी हम जो है, ऐसा नहीं कि हम लोग केवल शरीर ही हैं, इसी संसार में है, इसके बाद कोई हमारा जीवन नहीं होता। ठीक है, आसान आसान आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया थोड़ा सा, क्योंकि आप सब इसको पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टी आ सकती है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो ये महत तत्व के द्वारा प्रकट हो गई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें पुनः भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। अब इसको आपको समझाते हैं। इसमें कुछ कुछ वर्ड आपने पढ़े, महाविष्णु, महत तत्व, ठीक है, और आपने पढ़ा वैकुंठ लोक में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता, है ना। दोबारा से भौतिक जगत में कर्म करें तो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अवसर दिया जाता है। अब आपको बताएंगे ये सब क्या है। तो भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन है विष्णु। कई बार लोग सोचते हैं कृष्णा विष्णु से कृष्ण आए, मगर ये उल्टा है, कृष्णा से विष्णु आते हैं। तो विष्णु से कृष्णा नहीं, कृष्णा से विष्णु आते हैं। अब कृष्णा से विष्णु बहुत बाद की एक्सपेंशन में आते हैं। अब इस एक्सपेंशन पे नहीं जाएंगे, यानी कई 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 कृष्ण जब अपना एक्सपेंशन करते रहते हैं, कृष्ण से बलराम, फिर बलराम से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, 4 रूपों में करते हैं बलराम जी। फिर उन संकर्षण से नारायण, फिर नारायण जी भी 4 रूपों में करते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न। फिर संकर्षण जी महाविष्णु बनते हैं। तो लंबा एक्सपेंशन है, समझ जाएंगे अगर आप 1-2 बार चार्ट पढ़ोगे, रट्टा भी लगाओगे तो याद हो जाएगा। बहुत छोटा सा है, 3 से 4 लाइन का केवल। अब ये जो महाविष्णु है, ये महाविष्णु एक सागर में लेटे हुए आराम से, इनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ जीवात्माएं हैं जो भगवान से अलग होके जीना चाहती हैं। वो ये नहीं कहती कि हमें आपकी सेवा में लगना है, हमें इस संसार में जाना है। तो इस संसार में जाने के लिए भगवान उनके लिए एक भौतिक जगत क्रिएट करते हैं अपने ही शरीर से। चलो आपको फोटो दिखाएं, तब आपको और अच्छा समझ आएगा। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? आप सभी को दिख रही है? ठीक है।
तो आप ये देखें, ये एक ब्रह्मांड है, ठीक है। अब हमें लगता है हम यहीं तक सीमित हैं केवल, इसके बाद कुछ नहीं होता, बस यहीं तक जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। तो अभी हम यहाँ फंसे हुए हैं। ये देखो अर्थ लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी प्लेनेट है, नीचे भी प्लैनेट्स हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। अब ये तो एक ऐसा यूनिवर्स है, यानी एक ब्रह्मांड है। अब ये गोल्डन गोल्डन आप देख रहे हो ना, ये सब हमारे ही जैसे ब्रह्मांड हैं, जो गोल्डन गोल्डन कलर के जो आप देख रहे हो बुलबुले जैसे आ रहे हैं। अब ये भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, जिन्हें कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। तो अब देखो ये आराम से मस्त लेटे हुए हैं भगवान। आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूं, देखो कोई टेंशन नहीं है भगवान को। भगवान का धाम ऊपर है, यहाँ भगवान लेटे हुए हैं इस जल में, इस सागर के जल में लेटे हुए हैं, करण सागर के। अब भगवान ने, देखो ये भगवान है, ये भगवान की, ये देखो ये क्या है, रमा देवी, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी को रमा देवी भी कहा जाता है। ये महाविष्णु, तो ये महालक्ष्मी, ठीक है। अब भगवान कैसे देखते हैं, देखो भगवान के इसमें से, शरीर से एक एक जैसे पोर होता है, जैसे हमारे एक एक शरीर के उससे क्या निकल रहा है, बाल निकल रहा है। आप अपने अपने हाथ पैर देखो, हाथों को देखो, फेस को देखो, आपके जितने भी शरीर में छोटे 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 पोर्स या छेद हैं, वो पोर्स में से आप सोचो जैसे हमारे बाल निकल रहा है, वैसे भगवान के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु एक ही नाम है इनका, तो इनके उससे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। अब एक एक ब्रह्मांड के अंदर आत्मा, जीव आत्मा, यानी एक आत्मा को डाल दिया गया, और इस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग लोकों में हम रहते हैं। समझ में आया क्या है? और ये महत तत्व, आप पूछेंगे काला काला बादल क्या है। आप सबने सुना होगा कि सूरज से बादल बनता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? साइंस वालों ने सुना है, सुना है, पढ़ा तो होगा स्कूल की साइंस में भी, कोई मना नहीं कर सकता। 10वीं तक आप सब पढ़े लिखे हो, 8वीं 9वीं 10वीं, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि अगर सूरज नहीं उगेगा तो बादल नहीं बनेंगे। ऐसा ही होता है। पहले हमें सिखाया जाता था पानी खींच लेते हैं सूरज, फिर वो बादल बन जाता है, ऐसे करके सिखाते थे। बाकी साइंस आप अच्छी जानते होगे जिसने पढ़ा। सूरज से बादल बनता है, मतलब रोशनी से बादल बनता है। समझ आया आपको इतना? ठीक है। अब आप देखो यहां पे भी यही दिखाया गया। ये जो रोशनी आ रही है ब्रह्म ज्योति की, इस रोशनी के कारण कभी कभी ये महत तत्व बन जाता है, बादल की तरह ये तत्व बन जाता है। अब ये बादल क्या है, इसमें जितने भी तत्व आते हैं, हमने बताया पिछली बार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, सारे के सारे तत्वों का मिला हुआ ये एक बादल बना हुआ है। समझ में आया अब आपको कि सारे तत्वों का मिला हुआ एक ही बादल बना हुआ है। और इस बादल से ही आप देखते हो अलग अलग अहंकार की सृष्टि, बुद्धि, अलग अलग चीजों की आगे एक्सपेंशन होता है, आसान शब्दों में। और यही महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु इस बादल के अंदर जाते हैं और इस बादल को अपने कर्ण सागर के जल से भर देते हैं। और फिर ये जो ब्रह्मांड में आप देख रहे हो, ये बुलबुले जो आ रहे हैं, ये बुलबुले एक एक ब्रह्मांड आते रहते हैं, और इसके अंदर एक और गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं, और इनके यहाँ फिर पेट से नाल है, फिर इन लोकों में हम आते हैं। अब ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं, तो हम सब जो है भगवान से द्वेष करके इस संसार में आ गए। हमने बोला भगवान हमें आपके साथ नहीं जाना, हमें ऊपर के लोकों में नहीं जाना, हमें यहीं छोड़ दो, हमें आप माफ कर दीजिए, हम यहीं रहना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे को एक ऐसा मटेरियल भौतिक जगत दे रहा हूं। ये ब्रह्मांड आपने देखा भी, गोल्डन कलर का आपको दिखाया। इस गोल्डन कलर के ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने अपना आगे का जो विस्तार, यानी गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनको भेज दिया। एक एक ब्रह्मांड में विष्णु लेटे हुए आराम से, वो भी, और उनके पेट से ऐसे नाल निकलती है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी है। और ये जो पूरी नाल है, इसके अंदर पूरे के पूरे 14 लोक है, यानी इसी में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मा जी का लोक, पाताल लोक, सब कुछ इसी में ही है। अब समझ में आ रहा है? पृथ्वी लोक बीच में है, नीचे भी लोक है, यानी नीचे भी प्लेनेट है, ऊपर भी प्लेनेट है। अजीब लगेगा किसी को, साइंस जिसने ज्यादा पढ़ी हो वो नहीं समझ पाएगा, उसको अजीब लगेगा कि ये सब क्या है, मगर यही साइंस है। पृथ्वी के ऊपर भी प्लैनेट्स हैं, नीचे भी प्लैनेट्स हैं। और ये पूरा जो भगवान विष्णु के पेट से नाल आ रही है, ये पूरा भौतिक संसार, इस नाल के अंदर जो है वो भौतिक संसार है, और ये पूरा ब्रह्मांड है। तो भगवान ने भेज दिया, जाओ जाओ जाओ, एंजॉय करो, अलग अलग शरीर ले लो और एंजॉय करो।
ऐसे भगवान इन संसार में हमें भेज देते हैं। पर हम जो हैं ये ना तो शरीर है, ना ही हम जो है इस संसार के हिस्से हैं, हम आध्यात्मिक संसार के हिस्से हैं, हम वही रहते थे। तो यही श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, सिंपल शब्दों में तात्पर्य में कह रहे हैं कि अब वो संसार भी था, जैसे ये संसार है वैसे वो संसार भी है। हम जैसे शरीर है, हम जैसे हमारा शरीर है, हाथ है, पैर है, ये सब है, वैसी आत्मा के भी हाथ पैर शरीर सब कुछ होता है, मगर हम उस जगत से आए हैं, इस जगत में फंस गए हैं। समझ में आया? जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, पर आप एक्चुअल वो नहीं हो जिस कपड़े से आप ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो, वो आपकी असली पहचान नहीं है, वो आप कुछ देर के लिए आए हो। वैसे हम कुछ देर के लिए इन शरीरों में फंस गए हैं, तो हमें इस शरीर से निकलना है क्योंकि हम उस जगत के हैं। तो यही बताया गया कि ये नित्य जगत से हम लोग आए हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन ठीक है। अब आगे चलेंगे 21 नंबर श्लोक में। जितना आसान हो सके आपको उतना आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। इसमें बोला गया प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों के हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग के कारण कहा जाता है। इसको आसान शब्दों में समझा जाए, अब इसको भी आसान शब्दों में समझाएंगे। प्रकृति यानी नेचर, या जो नेचर होता है, भौतिक कारण और कार्यों के परिणाम के हेतु कही जाती है। तो ये भौतिक संसार जो है, इसी कारण से और इसी के इफेक्ट से जो जीव है इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। यानी इस भौतिक संसार में फंसने के कारण ही हम अलग अलग सुख और दुख को भोग रहे हैं। आसान शब्दों में, हम जब इस संसार में आए तो भगवान ने अलग अलग ड्रेस दे दी। इसी तात्पर्य में भी लिखा है कि 84 लाख योनियां दी गई। किसी को शेर की शरीर में डाल दिया, किसी को पेड़ के शरीर में डाल दिया, किसी को मनुष्य के शरीर में डाल दिया, किसी को देवता बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को किन्नर बना दिया, किसी को गंधर्व बना दिया, किसी को अप्सरा बना दिया। अलग अलग शरीरों में डाल दिया गया। किसी को लड़की बना दिया, किसी को चाइना में जन्म दे दिया, किसी को कश्मीर में दे दिया, किसी को पाकिस्तान में दे दिया, किसी को कहीं दे दिया, लड़ाई झगड़े में दे दिया, किसी को असुर बना दिया लड़ाई झगड़े के लिए कि लड़ो मरो जियो। जैसा जिसकी जैसी इच्छा थी उसको दिया गया, कॉज एंड इफेक्ट आसान शब्दों। तो ऐसे ही संसार में जब हम आए, इस भौतिक संसार के टच में आने से, हम इस भौतिक प्रकृति के टच में आने से हमें अलग अलग शरीर मिल गए। यानी जब हम इस माया की जेल के अंदर आए, इस जेल में हमें 84 लाख तरह की ड्रेसेस दी गई। उस ड्रेसेस को ही 84 लाख योनि भी कहते हैं। और प्रभुपाद जी इसी में तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे जितने भी दुख है ना, उसका कारण हम ही है, कोई और नहीं, हम ही है। हमने ही पिछले जन्म में कुछ गंदा किया है जिसकी वजह से आज हमारे साथ बुरा हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी बुरा कर देते हैं। जैसे मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी का गोली चलाऊं, कश्मीर जाऊं और उस पर धड़ धड़ करके गोली चलाऊं। भगवान अंदर से रोकते भी हैं कि रुक जाओ, ये चीज गलत है, अगर आप गन लेके मारोगे तो इसकी सजा मिलेगी। कहीं नहीं लिखा कि आप गन लेके उड़ा दो लोगों को। पर अगर मेरी इच्छा करेगी नहीं नहीं मैं तो आतंकवादी बनूंगा और लोगों को उड़ाऊंगा, तो ऐसी शिक्षा, ऐसी हरकतें करने से जब वो लोगों को मारते हैं, तो अब उन्होंने गंदा कर्म क्रिएट कर दिया। अब इसी के गंदे कर्म के कारण उन्हें अगले जन्म में भी गंदा ही भुगतने वाला है। डेस्टिनी कोई नहीं बनाता। लोग बोलते हैं डेस्टिनी बना, वो तो देने वाला है, मगर हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। जो हम काम आज कर रहे हैं वही हमारे साथ फ्यूचर में होने वाला है। आज जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो हमने पास्ट में कुछ बुरा करा था तो आज हमारे साथ बुरा हुआ। और अब जो हम बुरा करेंगे जानबूझ के, रोक सकते थे खुद को, मगर जानबूझ के जो गंदा काम करेंगे उसकी सजा हमें मिलेगी मिलेगी। हो सकता है हम मीडिया की नजर से, हो सकता है हम फौज की नजर से, सो कॉल्ड नजर से बच जाएं, पर आपको क्या लगता है कि व्यक्ति जिसने गलत काम किया है वो बच सकता है? भगवान भी अंदर से बोलते हैं कि तू गलत कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आप जब कोई गलत काम करने जाते हो, एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मान लो आप सड़क से जा रहे हो, सड़क पे आपको एक 100 रुपए का नोट दिख गया। आपने बोला अरे ये तो मेरा नोट है ही नहीं। तो आपका मन सबसे पहले क्या बोलता है? अंदर से आवाज आती है कि आगे बढ़ जा, आंखें बंद कर और आगे बढ़ जा, ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा ही होता है।
अंदर से आवाज भगवान देते हैं परमात्मा रूप में कि तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर व्यक्ति कहता है नहीं यार एक बार तो मैं उसको उठा के देख लूं, तो अब मन बोल रहा है। भगवान ने अंदर से मना किया पहली आवाज, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आवाज आती रहेगी, यार एक काम करता हूँ 100 रुपए लेके मंदिर डाल देता हूँ, चलो अच्छी सोच है। फिर मन बोलेगा एक काम करता हूँ मंदिर भी क्यों डालू, अपना चैंटिंग बैग ले लेता हूँ। फिर मन करेगा यार एक काम करता हूँ 100 रुपए का समोसा ही खा लेता हूँ। फिर मन करेगा कि 100 रुपए का एक काम करता हूँ समोसा भी क्यों लेना, इसको मैं अपने पास सेविंग कर लेता हूँ। तो ऐसे ही मन अलग अलग बार बार बोलता है, भगवान अंदर से बोलते हैं मत कर ये गलत है, मगर मन उसका जो है उस मन के गंदे के हरकतों के कारण ही उसको अलग अलग जीवों अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। कोई भी जो बुरा काम करता है उसकी कभी भी अच्छी गति नहीं होती, ये बात तय है। चाहे कोई सजा दे या ना दे, उसकी बुरी हर उसकी बुरी चीजों का उसको, जैसे भक्त पूछते हैं उन लोगों को क्या होगा जो आतंकवादी थे, बुरा ही होगा। जो भी आप एक बुरा काम कर दो उसका कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बुरा ही आता है। जब एक भीष्म जैसे एक महान भक्त को सिर्फ एक ऐसे करके सांप को उठाने के कांटों की झाड़ी में डालने से उनको एक बाणों की शैया में लेटना पड़े एक शुद्ध भक्त को, हालांकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो तो अपना इच्छा मृत्यु के हिसाब से जब तक जीवित रहना चाहे रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा पीड़ा नहीं है, देखने वाले को पीड़ा हो रही है। पर वो तो शुद्ध भक्त थे, तो उनको भी ऐसी चीज मिल गई। तो आप सोचो जो लोग डायरेक्ट गोली चला रहे हैं, शूट एट साइट कर रहे हैं, ये बोल के कि आप हिंदू नहीं आप मुस्लिम हो, तो ये सब चीजें क्या है, इस ये सब चीजों का आपको बैड जो है उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हमारी डेस्टिनी कभी अच्छी नहीं हो सकती कि आपको बोलेंगे अल्लाह ने आपके लिए बिरयानी रखी है, आप गंदा काम करो अल्लाह आपको बिरयानी खिलाएंगे, खूब बिरयानी खिलाएंगे। कोई अल्लाह बिरयानी नहीं खिलाता, ये सब पागलपंती है। इतनी कथाएं सुनाई कि अल्लाह है कौन, एक्चुअली महाप्रभु या कृष्ण ही है, महाप्रभु ही अल्लाह है। पर क्योंकि वो लोग जानते नहीं है, इस वजह से जो है वो अपना एक उन्होंने अपना एक धर्म चला दिया। और अगर आप देखो, अभी मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी, ओम जो वर्ड होता है, ओम, ठीक है ऐसे लिखते हैं, मैं गलत हूं तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। ओम का आप सबको बताते हैं, ओम वर्ड के बारे में, ठीक है। आप सबको मैं कुछ इमेज दिखाऊंगा, तो आप इसको ध्यान से देखें। सो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये ओपन हो रहा है, 1 मिनट, आप सब भक्त बने रहें, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली क्या है अगर हम उसको सही रूप में लेंगे तो। ठीक है, चलो अब आप भक्त हैं जो, वो अपना स्क्रीन जरूर देखें, लीव ना करें भक्त, क्योंकि इससे आपको बहुत एक नई नॉलेज मिलेगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीन सबको विजिबल है, सबको दिख रहा है स्क्रीन, दिख रही है, चलो ठीक है। अब दिखाते हैं आपको, ये एक वर्ड है हमारा जिसको ओम कहते हैं, तो भगवान की इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ओम। यानी कृष्ण को इनडायरेक्ट रूप में भगवान ने कहा कि मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, तो ओमकार एक तरह से कृष्ण की रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। अब देखो ओम कैसे लिखते हैं, ये अ है और ऐसे बना के ओम है। अगर इन अक्षरों को आप अलग कर दो तो ये क्या बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। अगर आप कुछ इस तरह से अलग कर दो तो ये इस तरह से तीन अलग अलग ऐसे ये वर्ड बन गए। अब आप इसको नीचे देखो, आपको कुछ दिखाएंगे, ये तीन वर्ड जो है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, एक है ये 3 नंबर, एक है ये 7 संस्कृत का, और एक है ये 8। अगर इस तीन को उल्टा कर दें तो बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 7। ऐसे ही है 7 8 और इसको उल्टा कर दो तो 6। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, 786 क्यों उनके 786 786 करते रहते हो लोग, 7 8 6। ये अगर ये 3 6 को उल्टा कर दो तो 3 बन जाएगा, अ की तरह आ जाएगा, ओम वाला ओ की तरह आ जाएगा।
समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? समझ में आया? अगर आप देखो ये 786 जो वर्ड है, 786 को अगर आप उल्टा कर दो, ये 786 है, दोबारा देखिए आप, ये ओम अक्षर है, ओम अक्षर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये तीन, ये 8 और ये 7, तीन हिस्से हो गए, ऊपर वाला अलग, ऊ अलग और ये वाला अलग। अब इसको अगर आप इसमें देखो हमारी संस्कृत काउंटिंग में, तो 7, 6, 8 और 6, 786। तो ये है एक्चुअली हमारे ही धर्म को उल्टा सीधा जो पढ़ाया गया, ये सब क्या है, ये मलेच्छ है। इसलिए इसको, ये जो इस्लाम है उसमें ये सब चीजें वर्ड यूज होती हैं 786। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई गाली है, नहीं, ये उसी का उल्टा है वर्जन, आप समझो। 786 कहीं अलग से नहीं बनाई, ओम का ही तीन वर्ड में डिवाइड कर दिया, उन तीन को अगर आप संस्कृत लैंग्वेज में देखो तो वो 786 बनता है इंग्लिश में, जिसको 786 कहते हैं। पर क्योंकि वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं, ओम के भी इनडायरेक्ट, पहले तो ओम वाले भी जो फॉलो करते हैं ओम 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 ओम, वो भी मायावाद बन जाते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे कुच्चे बेचारे होते हैं, जो थोड़ा बहुत होता है वो नास्तिक बन जाते हैं। अब जो लोग ओम को, ओम से भी कृष्णा को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो गीता नहीं पढ़ते ना आगे के शास्त्र पढ़ते, ओम 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 करके करते रहते हैं, तो उन ओम ओम करके भी इनडायरेक्ट वो नहीं जान पाते। तो जो लोग ओम के भी तीन हिस्से कर दिए और उसका संस्कृत वर्ड बना दिया 7, 8, 6, और उसको इंग्लिश में करो तो 786 बनेगा, तो 786 ऐसे करके आ गया 786। उसको अगर वो आप देखो फॉलो करेंगे तो इनडायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट, तो कैसे वो समझ पाएंगे भगवान को? ओम से भी भगवान समझ नहीं आते तो ये तो और नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सारी उल्टी है। उनकी जो भाषा भी है वो राइट टू लेफ्ट क्यों चलती है? आप देखो जो उन्होंने लिखा, उन्होंने ज्ञान ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने ज्ञान पत्थरों पे ऐसे 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 मार के लिखा। आप एक हाथ में ये लो, ठीक है, मैं एक पेन को लेता हूं, आपको समझाता हूं, इस पेन के थ्रू, मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर मुझे ऐसे लिखना है, कागज चाहिए, अगर मेरे पास पत्थर और हथौड़ी है तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरा हाथ राइट वाला है, राइट हैंड में ज्यादा पावर है, लेफ्ट हैंड को मैंने ऐसे करके ये छेनी पकड़ी हुई है, जो भी आप कहो, ये नोक सी पकड़ी हुई है, ये मान लो नोक है। अब मुझे लिखना है, इसमें मारूंगा, ऐसे 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 करके मारूंगा, तो ऐसे नहीं चला सकता मैं ज्यादा, ऐसे चलाने में मेरा हाथ ऐसे हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया ना, मेरी जान नहीं लग रही, ऐसे में मैं ज्यादा जान ऐसे करके लगा पाऊंगा, तो वही वो राइट टू लेफ्ट बन गया। अब वो इनडायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं आप मुझे वेदों के द्वारा ही नहीं जान सकते, कुरान पढ़ के आप कैसे जान जाओगे? ऐसा नहीं था कि कुरान में कुछ गलत लिखा हुआ है, गलत था नहीं, लोगों को गलत रिप्रेजेंटेशन मिली। जैसे पशु बलि किसके लिए थी, पर लोग यहाँ पे मांस खाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग भी तो मांस खाते हो, आप लोग डायरेक्ट खाते हो, है ना, यज्ञ वगैरह करके बलि चढ़ा के खाते हो, हम जो है हलाल करके खा लेते हैं। तो जो हमारे ही अपने लोग इनडायरेक्टली नहीं समझ पाते तो वो कैसे समझेंगे? वो भी यही फॉलो कर रहे हैं मगर इनडायरेक्ट रूप में। अब आपको समझ में आया कि कैसे लोग फॉलो करते हैं, सारा मिस्टेक कहां से बन के आता है ये। तो ऐसी 84 लाख योनियां भगवान अलग 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 जगहों में भेज देते हैं, और फिर उसका कोई मिसयूज कर देता है ह्यूमन लाइफ का, तो उसको फिर इतने बड़े चक्कर में आना पड़ेगा, और पहले तो कितनी यमदूतों की मार खानी पड़ेगी। तो आप ये मत समझो हम ही अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, कोई अपनी डेस्टिनी, ऐसे नहीं कि भगवान ने जान के किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, वो खुद उसके साथ वो बुरा करना चाह रहा है, उसके साथ खुद कल बुरा होने वाला है। अब आपको आगे लेके चलते हैं 22 नंबर श्लोक पे, तो अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब छोटे ही श्लोक हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? क्लियर कर दें एक बार, स्क्रीन दिख रही है तो। दिख रही है। पुरुषः प्रकृतिस्था ही भुंगते प्रकृति जान गण गुणान कारणम गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु। भगवान आगे कह रहे हैं इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, यानी संसार, यानी भौतिक संसार जो हमें प्रकृति यानी दिख रहा है, इसी में ही बताता है, तीनों गुणों का भोग करता हुआ ऐसे ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उस संगति के कारण है। इस तरह से उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। किसके कारण है? प्रकृति की संगति के कारण।
भौतिक संसार से हमने अपना संगति ऐसे बना रखी है, इस कारण से हमारे को अधम और उत्तम योनियां मिलती रहती हैं। अब इसके तीन गुण है। इस प्रकृति यानी माया का संसार है, दुर्गा देवी इस जेल को चला रही है, अपनी शक्ति से चला रही है। तीन रस्सियां रखी हुई हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ऐसी रस्सी जो दिखाई नहीं देती, उससे सबको बांधा हुआ है, पर सबको लग रहा है मैं आजाद हूं। अरे आपको लग रहा है आप आजाद है, पर आपको ऐसे ऐसे करके बांधा हुआ है, वो रस्सी आपको दिख नहीं रही। अब वो मन कभी करेगा कभी अच्छा काम कर लेता हूं, कभी मन करेगा बुरा कर लेता हूं, कभी मन करेगा शराब पी लेता हूं, कभी मन करेगा मर्डर कर देता हूं, कभी मन करेगा और बुरा काम कर देता हूं, कंट्री उड़ा देता हूं। तो ये कौन कर रहा है? ये मन। और क्योंकि हम अपना मन जो है वो प्रकृति, अब दुर्गा का काम ही यही है, दुर्गा का काम है इनको हटाना। क्योंकि अभी जो ये जीव आत्मा है, यानी जितनी भी हम लोग हैं आत्माएं हैं, अभी भी हम भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो भटका रही है, कह रही नहीं करना मत कर, तेरे को यहीं डालूंगी, यहीं फंसे रहे, यहीं फंसे रहे। ऐसा नहीं है कि दुर्गा भी निकालना नहीं चाहती, उन्हें भी दया आती है, तभी वो आशीर्वाद भी देती रहती है। अगर कोई कृष्ण भक्ति मांगे तो आशीर्वाद भी देती है, नहीं मांगेगा तो उसको इस संसार में बोलती है तेरे को और पीटूंगी और पीटूंगी, ये ले एंजॉय कर ले एंजॉय कर ले एंजॉय कर ले। और उसी एंजॉयमेंट के चक्कर में संसार में जीव जो है फंसता चले जाता है, इसी प्रकृति के संग में आके। समझ में आया? इस नेचर जो है, ये जो दिख रहा है हमें आसपास का, जब हम इसके एसोसिएशन में आ जाते हैं, या आसपास का नहीं, मुझे नेचर दिखाई दे रहा है, अब नेचर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आ जा मेरे पास, आ जा मेरे पास, आ जा, तो हमारे को इस संसार को छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा। हमें लग रहा है यार कितनी सुंदर पहाड़ी है, क्या बात है, क्या बादल है, क्या आकाश है, क्या नदियां हैं, चलो घूमने चलते हैं पहलगाम, और वहां जाके धुर 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 धुर। तो यही तो है, भौतिक संसार ही ऐसा है। भौतिक संसार आपको अपनी तरह आकर्षित करना चाहता है, मगर हमें आकर्षित नहीं होना। हाँ, जिन लोगों ने किया वो बहुत गलत था, मगर जो लोग आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो, हम भी वैसे ही हैं, हमें भी वो चीजें आकर्षित कर लेगी। अभी पहाड़ देखोगे, नदी देखोगे, आपका मन ललचा जाएगा। भौतिक संसार रहने की जगह ही नहीं है एक्चुअल में। इसलिए संसार में जितना ज्यादा हम इससे अट्रैक्ट होंगे, उतना ज्यादा जो है ये संसार हमें अपनी ओर खींचता जाएगा, प्रकृति भौतिक अपनी ओर खींचती जाएगी। मगर इससे भी सुंदर संसार है जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अब हम आगे चलेंगे, तो कृष्णा इसमें बोला गया अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं 23 नंबर में, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता माहेश्वरा परमात्मा इति चापि उक्ता देह अस्मिन् पुरुषा परा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, यानी इस शरीर के अंदर एक और भोग करने वाला है, जो कौन है? ईश्वर। परम स्वामी है और साक्षी है, हर चीज को नोट करता है, तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। यानी हर जीव के अंदर, ये नहीं बोला केवल इंसानों के अंदर, बाकियों का आप मार डालो, गायों का हलाल कर डालो, बाकी आप खूब नॉनवेज खाओ, कोई आपको कुछ नहीं देख रहा, आपको बिरयानी मिलेगी नॉनवेज खा के, मस्त मस्त खाओ, कहीं नहीं लिखा। अगर आप एक जीव की हिंसा करते हो तो परमात्मा उसके शरीर में भी, वो देख लेंगे आपको। एक परमात्मा इधर बैठे, एक परमात्मा मुर्गे के अंदर बैठे हैं, मुर्गा देख लेगा, मुर्गा कहेगा अरे आगे आ गया मुझे मारने, भगवान कहेंगे देख रोक ही नहीं रहा, भगवान कहेंगे मार लो। ना आत्मा मरेगी ना परमात्मा मरेंगे, पर क्योंकि तुमने एक शरीर को मारा जो कि हिंसक था, उसके लिए आपको उसकी सजा मिलेगी, तो फिर उसकी सजा मिलती है। इसलिए कृष्णा जो है, प्रभुपाद जी इसी में तात्पर्य में लिखते हैं, अंदर से और बाहर से दोनों रूप से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अंदर से जो है परमात्मा रूप में बताते रहते हैं, रुक जा, गलत कर रहा है तू, मत चला, गोली मत चला, मत उठा, तेरा 100 रुपए का नोट नहीं है, मत कर, किसी के साथ बुरा मत कर, मर्डर मत कर। मगर अंदर से मना करते हैं। मगर बाहर से कैसे मना करेंगे? अब अंदर से किसी को समझ नहीं आ रहा तो बाहर से किसी व्यक्ति को भेज देंगे, अब वो बाहर से व्यक्ति भी समझाएगा उसको मत कर, क्योंकि आपके दिल में ही परमात्मा, मेरे दिल में ही परमात्मा, उसके दिल में ही परमात्मा। आप जान लो मेरा कुछ गलत करने का मन करा, तो सामने वाले के दिल में जो परमात्मा है वो ऑटोमेटिकली उसको गाइड करेंगे आत्मा को कि तू बोल बोल, इसको समझा, फिर वो मेरे पास आएगा, मुझे समझाएगा देखो जो आप कर रहे हो वो गलत है। तो बाहरी रूप से भी भगवान गाइड करते हैं, अंदर से भी गाइड करते हैं। जैसे रावण जो था, आपको क्या लगता है रावण को दया नहीं आई? अंदर से भी भगवान उसके में परमात्मा रूप में गाइड कर रहे थे, और बाहर से भी उसको कई लोगों ने गाइड किया रावण को, बोले तू गलत है। रावण की अपनी पत्नी मंदोदरी ने कहा, रावण के ससुर ने कहा, और तो और कुंभकर्ण जो सो रहा था मस्त नींद, बोला आप गलत कर रहे हो, आपने साक्षात भगवान से पंगा ले लिया, आप कोई नहीं बचा पाएगा आपको।
मगर मन जो होता है, बुद्धि पागल हो जाती है। उसी खराब बुद्धि के कारण, बैड एसोसिएशन, गलत जगह अपना दिमाग प्रकृति पे लगा दिया, तो उसको भोग करना चाहता है, इसलिए वो संसार में फंस जाता है। अब आगे श्लोक में चलते हैं, 24 नंबर। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह माना अपि न सह भूया अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, भगवान कह रहे हैं जो प्रकृति यानी नेचर को समझ लेता है, जीव यानी आत्मा को समझ लेता है कि प्रकृति क्या है यानी नेचर क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति के 3 गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमो, इनके बारे में डिटेल से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, उसकी गारंटीड मुक्ति होगी। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान ने इसके लिए बोल दिया कि जो मैं कह रहा हूं उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला। जो इस प्रकृति को यानी उस नेचर को समझ जाए, आत्मा को समझ जाए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, इन सब चीजों को समझ जाए, उसे मुक्ति मिल ही जानी है, उसका दोबारा से इस संसार में जन्म नहीं होगा। वॉइस कम आ रही है? माता जी लिख रही है वॉइस कम है, क्या ठीक है वॉइस? सही है, सही आ रही है। एक बारी हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। तो इसी श्लोक अभी हम थे 24 नंबर श्लोक में कि जो प्रकृति, प्रकृति के गुण और आत्मा के बारे में समझ लेता है, तीनों चीजों को समझ लेता है, तो उन लोगों का पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान कह रहे। और इतना नहीं केवल हमने बोला हम समझ गए, आज क्लास ली, समझ आ गया, समझ आ गया, इतना नहीं, अच्छे से डिटेल में। अभी तो हमने थोड़ा सा समझा भौतिक प्रकृति क्या, आध्यात्मिक प्रकृति भी तो समझो। प्रकृति की ब्रह्म वैवर्त पुराण में 5 देवी बताया गया, 5 देवी प्रकृति है। सबसे प्रमुख प्रकृति जो राधा रानी है, कृष्ण थे और राधा रानी थे, और इसके अलावा पहले कुछ नहीं था। फिर इन्हीं से ही फर्दर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। कृष्ण से गोप बने, राधा रानी से गोपियां बनी, कृष्ण से बलराम आए एक्सपेंशन रूप में, विष्णु आए, फिर अलग अलग नारायण स्वरूप आए, ऐसे करके प्रकृति। इन्हीं राधा रानी का आगे आगे एक्सपेंशन हुआ। राधा रानी से एक गोपी थी, विरजा गोपी, विरजा गोपी को श्राप दिया तो वो गंगा इस संसार में आ गई, ऐसे करके। उन्हीं राधा रानी का एक्सपेंशन है वृंदा देवी, जो इस संसार में पौधे रूप में है। उन्हीं उनका एक्सपेंशन है सरस्वती देवी। तो ये देवी जितनी भी है प्रकृति के अंदर ही आती है। 5 प्रमुख देवियां बताई गई, जिसमें ऐसे आता है राधा रानी, लक्ष्मी और सावित्री यानी गायत्री, और सरस्वती और दुर्गा। ये 5 प्रकार की प्रकृति, प्रकृति बहुत है, मगर इनसे फर्दर फर्दर फिर एक्सपेंशन होता चला गया। सबसे पहले राधा रानी थी, राधा रानी से ऐसे करके एक्सपेंशन हुआ, लक्ष्मी स्वरूप का हुआ, दुर्गा का हुआ, सरस्वती का हुआ, ऐसे ऐसे प्रकृति अपना एक्सपैंड करते चली गई। यानी ये जो नेचर है जो मैं दिखाई दे रहा है, ये अब आपको क्या लग रहा है, जैसे कृष्ण जो है इस किताब की फॉर्म में आ सकते हैं, तो क्या राधा रानी विरजा गोपी नहीं बन सकती? कृष्ण विष्णु बन सकते हैं, या गोप सखा में अपना एक्सपेंशन करते हैं, तो राधा रानी क्या विरजा, विरजा से नदी रूप में नहीं एक्सपेंशन कर सकती? कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है, जो चाहे उनकी इच्छा वो कर सकते हैं, आजाद है, हमारी तरह नहीं है। ऐसे ही सारी चीजें चलती हैं। तो इसमें आसान शब्दों में यही कहा गया कि प्रकृति को डिटेल में समझना है, केवल ये नहीं ऊपरी ऊपरी समझ लिया, हाँ नेचर है, आध्यात्मिक, भौतिक, आपने बताया हो गया। आपको डिटेल में जानना होगा राधा रानी, आपको डिटेल में जानना होगा सारी देवियों के बारे में, डिटेल कैसे कैसे एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ, और उसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने होंगे, और ग्रंथ पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं 25 नंबर श्लोक पे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम आत्मना, अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। अब भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा को समझने के लिए क्या क्या करते हैं। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। कोई ध्यान लगाता है, बोलता है परमात्मा पे ध्यान लगा रहा हूं। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कोई बोलता है मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं, ज्ञान ले रहा हूं परमात्मा को जानने के लिए।
और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। ऐसा कर्मयोग निष्काम कर्मयोग, जिसके प्रति कोई हमारी कामनाएं ना हो, ऐसे कर्मयोग करते हैं। इसके द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। इसी में प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कह रहे हैं कि कर्म, ज्ञान और ध्यान सबसे ऊंचा भक्ति है। कर्म योग आता नीचे, फिर उसके ऊपर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति योग में डायरेक्ट हम कृष्ण से संबंध बनाते हैं। कर्म योग हो सकता है मैं निष्काम कर्म भी कर रहा हूं, मगर किसके लिए करना है? एक माता पिता भी अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम निष्काम कर्म किया, तो माता पिता भी तो निष्काम कर्म कर रहे हैं, बोले हमें बच्चे से कुछ नहीं चाहिए, हम इसको खिलाते पिलाते बड़ा करते हैं, पर हमें इससे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो वो निष्काम हो गया। मगर वो भगवान के लिए होना चाहिए। भगवान के लिए जब निष्काम कर्म करेंगे, उनसे फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो निष्काम बनेगा, तब वो भक्ति बनेगी। अभी तक ये निष्काम कर्मयोग कर्मयोग का हिस्सा है। उसके ऊपर ज्ञान योग, शास्त्र पढ़ो मगर समझ नहीं आएगा भगवान कौन, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी। उसके ऊपर ध्यान योग, बोले अकेले पार्क में बैठा हूं, मस्त मैं अकेला बैठता हूं, सुबह जाता हूं मॉर्निंग 5 AM 6 AM, या अपनी छत पे या अपने कमरे में बैठ जाता हूं, ध्यान लगाता हूं सुबह शाम, अपने अंदर के परमात्मा पे ध्यान लगाता हूं। क्या उनको भगवान समझ आए? नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे इतने सारे लोगों को, ये जानते हुए भी कि भगवान एग्जिस्ट करता है? उनका रीजन ये है क्योंकि वो सही तरीके से डायरेक्ट भगवान कृष्ण से संबंध नहीं बना रहे, जिसे कहते हैं भक्ति। भक्ति में प्रेम का विषय है, तो जिसको वो समझ आएगा उसको सारे के नीचे समझ आ जाएंगी। इसी में एक प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक चीज और है कि सांख्य योग भी होता है। सांख्य योग में बताया जाए, जो भगवान कपिल ने दिया, उस सांख्य योग में 24 तत्व बताए गए। 24 तत्व जिससे शरीर बना है। पिछली क्लास में ही बताया कि 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये सब बताया था ना। 24 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। इसके परे भी एक तत्व है, वो है आत्मा, और आत्मा से भी ऊपर है परमात्मा। ये चीज सांख्य योग या भक्ति योग में भी बताई जाती है। तो भक्ति, हर कोई यही कह रहा है कि शरीर से परे है हम, उस परे आत्मा है, और आत्मा से भी ऊपर परमात्मा, परमात्मा के भी ऊपर जाए तो पता चलता है भक्ति योग करके कि भगवान भी एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं आगे। अन्य तु एवं अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। अब भगवान कह रहे हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते। भगवान कह रहे हैं कई लोग ऐसे हैं, देखो ये भगवान ने बता दी कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि उनको स्पिरिचुअल नॉलेज हो, इसमें हम भी आते हैं। हम लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। किसी दूसरे से सुना तो वो भगवान की पूजा करने लगता है। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यानी प्रामाणिक लोगों से, सही लोगों से सुनने के कारण जन्म मृत्यु के उसको लांग जाते हैं, इस संसार को लांग जाते हैं। किससे? केवल सुनने से। सुनने का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। आप जो सुनते हो वही करते हो, ये ट्रुथ है। एक मुस्लिम जो होता है वो बुरा इसलिए ही कर रहा है क्योंकि वो बुरा सुन रहा है। अगर वो अपने कान में बड्स लगा दे और बुरा सुने ही ना, तो उसकी वो कभी बुरा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो बुरा सुन रहा है तो वो बुरा कर रहा है। उसको ऐसा कोई ज्ञान देने वाला है कि जो उसको बता रहा है कि भाई मारने से तुम्हारे को अल्लाह खुश हो जाएंगे, इसलिए वो गलत काम करता है। ये नहीं हमने कहा कि सब ऐसे ही हैं, पर मोस्टली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सुन रहा है गलत लोगों की बात। तो कान में जो डालोगे वैसा ही आप करोगे, वही विचार आपको आने वाले हैं। इसलिए कान में भगवान का नाम और सही लोगों से सुना हुआ शास्त्रीय ज्ञान जाना चाहिए, गलत लोगों से सुना हुआ भी शास्त्रीय ज्ञान ना जाए। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले आपको एक वीडियो भी भेजी, जिसमें प्रभुपाद जी के शिष्य हिज ग्रेस आइंद्रा प्रभु जी थे, वो इंग्लिश में बता रहे थे। उन्होंने बोला कि आप जो है शुद्ध भक्ति के स्तर पे बड़ी आसानी से नहीं जा सकते। शुद्ध भक्ति करने के लिए बड़ा मुश्किल है शुद्ध भक्ति करना। शुद्ध भक्ति जो अब आता है, जिसकी आप कथा सुन रहे हो, आपने उसको यूट्यूब में फॉलोअर कर लिया, एज अ फॉलोअर मान के, और उसको बोलो मेरे घर आ जा, फिर पूछो उसकी पैसों की डिमांड कितनी है। अगर वो पैसा मांगता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो आएगा उसको हमें दान करना चाहिए, ये तो सेंसिबल है। मगर उसने पहले ही अपनी फीस बोल दी, बोले मैं ना आपसे, अच्छा मैं आपसे 20,000 लूंगा, 10,000 लूंगा, तो जो कथा कर रहा है उसको पाप, जो कथा सुन रहा है उसको भी पाप। ऐसा नहीं भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति मिलेगी मगर मिश्रित भक्ति, है ना।
और कई लोग ये भी बोलते हैं हम ना मंदिर को दान देते हैं, आप मुझे दोगे मैं मंदिर बनवाऊंगा। अरे आप भारत रहते हो, आप कलयुग में जी रहे हो, आपको लगता है कि वो 10,000 रुपए से आपके मंदिर बन जाएगा? आपको लगता है? चलो मैं मानता हूं कि अच्छा वो है, देखो प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही किया, ऐसा नहीं है, पर आपको क्या लगता है अगर वो व्यक्ति इतनी सच्चाई से बोल रहा है, अगर उसमें इतनी सच्चाई है, तो हर बार आपसे क्यों पैसे मांगेगा? चलो एक बार ही तो आप अफोर्ड कर सकते हो 10,000, सेकंड टाइम भी बुला के देखो अब कितनी आपसे फीस चार्ज करता है, तो तीसरी बार बुलाओ, चौथी बार बुलाओ। मतलब उसने, इसका मतलब उसने आपको समझ लिया है कि इससे मुझे पैसा आता रहता है, इसको मैंने पकड़ लिया है। हाँ कोई डोनेशन रूप में दे रहा है तो वो दे देगा, आप मांगो उससे कि आप डोनेट करो, ये अच्छी बात है, मांगना चाहिए, नहीं तो सामने वाला कभी दान नहीं करेगा। तो एक जो कथा करने आता है, अगर वो शुद्ध तरीके से करना चाहता है तो वो कभी भी डिमांड ना करे कि मुझे 2,000 चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। आपकी श्रद्धा, उसको इतना तो बोलना ही चाहिए कि श्रद्धा अनुसार दान करो, क्योंकि ये बोलना पड़ता है। अब वो कितना है वो मैटर नहीं करता, पर बोलना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। पर अगर उसने फीस बता दी कि मेरी फीस है, तो सुनने वाला, करने वाला और जो उसको पैसा दे रहा है, उन सबको कुछ कुछ हिस्सों में अंश रूप में थोड़ा थोड़ा पाप लगेगा, क्योंकि उसने मिश्रित भक्ति करी। अब आता है कि आपके घर वो आ गया, उसने कोई डिमांड नहीं करी, मगर आपने उसको दिया ही नहीं, आपने बोला अरे क्या जाता है, इनको दो ही मत, तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर भी उसका ऋण चढ़ता है और उसको पाप लगता है, क्योंकि सामने वाले ने कोई डिमांड नहीं की, उसने कहा आपकी श्रद्धा, मगर किसी ने उसको बुला लिया और वो खुशी खुशी आ भी गया, मगर उस सामने वाले ने बोला हम आपको क्यों दान दें, आप हमारे, तो उससे भी पाप लगता है। आपने अपने ऊपर ऋण लिया। क्या आप उसके इतने क्लोज थे कि आप उसको अपना भाई मानते थे या वो थे, तब तो अलग बात है, भाई भाई का रिश्ता हो गया, बहन भाई का रिश्ता हो गया, माता पिता का रिश्ता हो गया, इतना क्लोज रिश्ता मानते थे। अगर आप इतने क्लोज रिश्ते में नहीं है तो हमें उसको दान करना ही चाहिए, तब वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। इसका मतलब हमने उसके लिए सेवा रूप में उसको पैसे दिए, क्योंकि वो आया है तो उसको पैसे देने चाहिए, तो इसे कहते हैं। अब ये आता है जिसमें डिमांड्स ना हो। तो इसका सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए, तो जो कथा बिना पैसे बिना डिमांड के करी जाए, और देने वाला ये ना सोचे कि वो मांग नहीं रहा तो मैं दूं क्यों, तो उसको भी देना चाहिए बिना मांगे ही उसको। इसको जैसे पहले के लोग होते थे वो मांगते नहीं थे, जो आता था अतिथि को रूप में उसको कुछ ना कुछ देते ही देते थे। इसको सही रूप से उसकी सेवा करना कहते हैं। हाँ आप मांग सकते हो मंदिर के लिए, तब डायरेक्ट मांग सकते हो। अगर आप कथा के लिए मांग रहे हो कि भगवान की कथा के लिए, तो आप देखो कितना शुद्ध है या नहीं। इसलिए प्रामाणिक लोगों से सुनना चाहिए, नहीं तो आप जो सुनोगे वो मिश्रित भक्ति करने वाले। मिक्सचर चलेगा, मिक्सचर चलेगा, मिक्सचर, और मिक्सचर से क्या होता है फिर, वो मिक्सचर नमकीन की तरह आप खा के निकाल भी दोगे, वो मिक्सचर आपके ज्यादा काम नहीं आएगा, एक दिन खाओगे गटक के निकाल भी दोगे। इसलिए ज्यादा मिक्सचर्स में नहीं पड़ना चाहिए। जहां आप सुन रहे हो, आपको पता है वो पैसा नहीं मांग रहा, तो आप अच्छी जगह हो। पर ये भी नहीं कि उसको कभी दान ही मत करो, बोले कि भाई तू आया है तो तेरे को दान क्यों कर दे, करना चाहिए श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा जो हमारी हो। इसको कहते हैं एक राइट वे, ये शुद्ध तरीका है, प्रमाणिक तरीका है। अब इसमें अप्रामाणिक बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, तो ये है। तो जो सुनता है, चाहे उसमें ज्ञान जीरो हो, सुनने से भी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, वो भगवान की पूजा में ऑटोमेटिक लग जाता है। ऐसे होता है। कोई भी यहाँ पे ऐसा, हम में से ऐसा नहीं होगा जो बिना भगवान के बारे में सुने आ गया। भगवान की कृपा भी थी, पिछले जन्म की भक्ति थी, हम आ गए, और सुन के ही भक्ति बढ़ती है, तभी वो मुक्त होता है। सही जगह से सुनना भी बहुत जरूरी है। अब है 27 नंबर श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विधि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इसका मतलब है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि यह जान लो कि चाहे चरने वाला हो चाहे ना चरने वाला हो, चरने वाले जैसे हम चरते रहते हैं, और ना चरने वाले जैसे पेड़ पौधे पहाड़ हो गए, ये सब हो गया, जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, जो भी तुम्हें दिख रहा है अपनी आंखों से, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इसमें कर्म क्षेत्र जो हो गया वो हो गया शरीर, और क्षेत्र का ज्ञाता हो गया वो हो गया आत्मा। अगर इस शरीर में आत्मा आई तो ये काम करने लगता है, अगर इस शरीर से आत्मा निकाल दो तो ये काम नहीं करेगा।
पेड़ से आत्मा निकल जाए तो पेड़ की पत्तियां झड़ जाएंगी, पेड़ डेड माना जाएगा। पहाड़ से अगर पहाड़ की आत्मा निकल गई तो पहाड़ ढह जाएंगे, पहाड़ पूरा का पूरा गिर जाएगा। इसलिए आत्मा निकल जाने से शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जो भी चीज अर्जुन को कह रहे हैं, जो भी तुम देख रहे हो, इसमें शरीर यानी एक शरीर भी है और शरीर के अंदर आत्मा भी है। यानी शरीर यानी कर्म क्षेत्र भी है और क्षेत्र का ज्ञाता यानी आत्मा इस शरीर के अंदर बसी हुई है। तो वो चीजें तुम्हें साक्षात रूप में दिखाई दे रही हैं। अब आगे चलते हैं 28 नंबर श्लोक में। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति सह पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। अब परमात्मा कौन हो गए? भगवान का ही विस्तार, चार भुजाओं वाले। अभी हमने बताया सबके दिलों में रहते हैं। अब इसमें बोला गया, भगवान कह रहे हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, वो जानता है कि हर शरीर में रहता है, और जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनिष्ट होता है। यानी शरीर के बाद भी ना तो आत्मा मरता है ना परमात्मा मरता है, वही वास्तव में देखता है। वास्तव में देखने का मतलब आप समझे? तो वो देखता है कि जितने भी संसार में जीव हैं, सब जीवों के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी बैठा हुआ है। तो वो किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करता। ये नहीं हम इंसानों को नहीं मारते, हम डॉग्स को मार देते हैं। हम इंसानों को नहीं मारते, हम गाय को मार देते हैं। हम इंसानों को नहीं मारते, हम मछली को मार देते हैं। हम इंसानों को नहीं मारते, हम पक्षियों को मार देते हैं। हम इंसान भी नहीं मारते, जानवर भी नहीं मारते, हम उनके अंडों को मार देते हैं। अंडे अंडे में भी प्राण होते हैं। कोई लोग कहते हैं कि हम अंडा खाते हैं, अंडे से अंडे में कोई जान नहीं होती, अभी वो बना ही नहीं तो उसमें जान कहाँ हुई? एक अंडा जो है, उस अंडे को जब बनाओ तो स्मेल आती है, बदबू छोड़ता है वो अंडा। आप अंडे को ये नहीं कह सकते कि खुशबूदार था, उस अंडे से बदबू आ रही। तो बदबूदार चीज को आप खाओगे और बोलोगे कि ये तो ऐसा ही था। हर जीव के अंदर, उसके अंदर प्राण बसे हुए हैं। अगर कोई उसको खा जाए तो उसका पाप उसको लगेगा ही लगेगा। इसलिए भोग लगा के खाते हैं, मगर भगवान अंडा नहीं खाते तो हम भी अंडा नहीं खाते। सिंपल है, अगर भगवान खाते तो हम खाते। अब 29 नंबर श्लोक पे चलते हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम ईश्वरम ना हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, जो व्यक्ति परमात्मा यानी शरीर के अंदर रहने वाला उसको सर्वत्र यानी हर जगह है, प्रत्येक जीव में समान रूप से रहता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। ये दिव्य स्थिति होती है जब वो हर किसी के अंदर परमात्मा भगवान का दर्शन करने लगे। वो जान जाता है कि भाई इसके अंदर भी भगवान रहते हैं, हर जीव के अंदर भगवान का वास है, तो किसी के प्रति हिंसा नहीं करता, वो मच्छर भी नहीं मारता। एक अच्छा भक्त कभी मच्छर को भी नहीं मारेगा। तो आप क्या होगे, मंदिर में जब मंदिर बनता है कई पेड़ कट जाते हैं, पौधे उजड़ जाते हैं, उनका क्या? देखो मंदिर में वो बना, उसका पर्पस क्या था? अगर वो बना भगवान का घर, अगर कोई चीज कट के भगवान के लिए यूज होती है, चाहे वो टेबल चेयर या भगवान का मंदिर ही क्यों ना हो, उसको योनियों पार कर जाता है। वो जो पेड़ था उसको अगली योनि अब मनुष्य की मिल जाएगी, और कोई जो था उसको अगली योनि मिल जाएगी। पर फिर भी कई बार हम देखते हैं मंदिरों में ना वो लगा देते हैं लाइट मच्छर मारने वाली, और उसमें मतलब ऐसा कटक कटक करके मरते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने या जिस मंदिर में जो उसके आसपास बैठे हैं उन सबको पाप लगेगा उसका, क्योंकि मंदिर में ये सब नहीं होने चाहिए। आप देखते हो मंदिर में भी लाइट्स होती हैं, उसमें मच्छर जाते हैं और मर जाते हैं, पटाक 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 करके मरते रहते हैं। सो मच्छर मारने वाला रैकेट होता है, उस पे करंट से जैसी मच्छर आता है मर जाता है। तो इसका मतलब वो मंदिर में जो बैठे हैं वो दूसरों के अंदर तो आत्मा नहीं देख रहे, अपने मतलब इंसानों के अंदर जीव भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऑल्टर में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मगर जो सामने मच्छर घूम रहे हैं उनके अंदर भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, तो उनको मार डालते हैं। उसके लिए जो मर्जी करो, चाहे आपको जितनी मर्जी पैसा लगाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, इंतजाम करना पड़े, मगर अगर हमने लाइट लगा दी और मच्छर उसमें आ रहा है, कटाक पटाक पटाक करके मर रहा है, तो उनको भी पाप लगेगा। ये ना सोचे कि मंदिर में है तो पाप नहीं लगेगा, हमने इसको मुक्त कर दिया मच्छर को, तो ये चीज गलत होती है।
30 नंबर श्लोक पे आ गए हम। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मनम अकर्तारम सह पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। अब ये बात बड़ी अजीब है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा कुछ भी ना करे? आत्मा कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, तभी तो शरीर की एक्टिविटी हो रही है। हाँ, अब आपको बताते हैं कि आत्मा कैसे कुछ नहीं करता। आत्मा अंदर बैठी हुई है, ठीक है, अब वो केवल डिसीजन ले रही है, फिर भगवान उसको चला रहे हैं। चल, तूने डिसीजन लिया, आत्मा बोलेगी भगवान मेरे को ना आज पनीर, मटर पनीर खाने का मन है। अंदर से इस शरीर आत्मा, अब भगवान ने बोला चल ठीक है मटर पनीर खिलवाना है, अब इस आत्मा बोलेगी, भगवान कहेंगे ठीक है बोल दे। इस शरीर के ऊपर, ये जो हमारा शरीर है, इससे हम बोलेंगे मुझे मटर पनीर खाना है, तो इस शरीर से बुलवाएगी। फिर किसी को सुनाई देगा अपने शरीर से। एक्चुअली देखा जाए तो बस डिसीजन ले रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आत्मा को पीड़ा हो रही है या आत्मा का मटर पनीर खाने का मन है। आत्मा बस बोल रहा है, इच्छा कर रहा है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए तेज भगानी है, तो अब उसका पैर एक्सेलरेटर पे भी है, ब्रेक पे भी है, मगर उसके साथ में एक वो बैठा हुआ है गाड़ी सिखाने वाला, उसके पैर के नीचे भी एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच है, और चला वही रहा है, मगर वो सामने से बस ऐसे ऐसे घुमा रहा है और खुश हो रहा है। ड्राइविंग स्कूल में जाके देखो मुझे गाड़ी आ गई है, ऐसे ऐसे कर रहा है, खुश हो गया है, खुश हो रहा है, देखो अब मैं भगाऊंगा, गाड़ी को भगाऊंगा। और जैसे ही वो परमात्मा यानी वो सिखाने वाला, ड्राइवर को सिखाने वाला जो है ड्राइविंग स्कूल में, वो उतर गया, खत्म, खेल खत्म, गाड़ी जरा भी आगे नहीं बढ़ेगी, पता ही नहीं चलेगा। अरे कैसे ऑन करते हैं इसको, ऐसे चाबी लगाएं, यहां लगाएं, इधर लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई चाबी लगा देगा तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा, तो स्टार्ट कर देगा तो क्लच गियर नहीं छोड़ पाएगा, कोई थोड़ा सा बढ़ा लेगा तो मोड़ नहीं पाएगा, कोई पार्किंग से ही नहीं निकाल पाएगा, कोई थोड़ा बढ़ा लेगा तो किसी को ठोक देगा। तो बिना भगवान के शरीर काम ही नहीं कर सकता। हम केवल डिसीजन करने वाले हैं, देने वाले वही हैं, तो गलत डिसीजन ही हमारे को फंसा देता है। अब आगे चलते हैं 31 नंबर श्लोक पे। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम भ्रम संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यानी उसको शारीरिक रूप से, भारी रूप से देखना बंद कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। ब्रह्म बोध को अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो बड़ा अजीब वर्ड आपको समझ में आएगा, ब्राह्मण कंसेप्शन। इंग्लिश में बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत खराबियां हैं। इस ब्रह्म बोध को, वो ब्रह्म को लिखता है BRAHMAN, इंग्लिश लैंग्वेज है ही ऐसी, हम इसको पढ़ते हैं ब्राह्मण। पर ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी गलत थे, पर क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है ही ऐसी। BALL बाल होता है, वो बॉल बोलते हैं, वही वाली बात है। रॉन्ग रॉन्ग होता है तो डब्ल्यू की जरूरत क्या है, RONG रॉन्ग हो गया, बोले नहीं डब्ल्यू भी डालना पड़ेगा, साइलेंट है, अरे बताना भूल गए साइलेंट है, तो वही चीज है। ब्राह्म, ये ब्रह्म बोध है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ब्राह्मण कंसेप्शन आएगा, क्योंकि ब्राह्मण लिखा है यहाँ, तो ये ब्रह्म है, ब्रह्म बोध। इसलिए इंग्लिश हिंदी कई बार दोनों पैरेलल रेफर करनी पड़ती है समझने के लिए। अगर आपके यहाँ हिंदी है तो इंग्लिश में ऑनलाइन वेदाबेस में पहुंच जाओ, या जो भी अपनी भाषा में है ऑनलाइन वेदाबेस.com खोल के क्रॉस चेक करो कि इसका मतलब क्या है। अगर नहीं आता तो बेटर है पूछ लो, पूछना फिर सही रहता है कि इसका मतलब क्या है। तो ब्रह्म बोध अवस्था वैसी होती है कि आप किसी को शारीरिक रूप से समझ देख ही नहीं रहे, आप सब मतलब ये नहीं कि आपको बुलाना ही छोड़ देंगे, माता जी को बोलेंगे नहीं ओए आत्मा, आत्मा इधर आओ, आत्मा इधर आओ, आत्मा नंबर 2 इधर आओ, आत्मा 3, आत्मा 4। इसका मतलब है आप उनको शरीर से परे देख रहे हो। आपको ये पता चल गया कि ये शरीर नहीं है, इनके अंदर भी जीवात्मा है, इनके अंदर भी भगवान है। अगर आप उसको प्रणाम भी कर दो कोई बुराई नहीं है, कोई किसी को भी प्रणाम कर दे कोई बुराई नहीं है, आपके अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है।
आपके अंदर भी परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा, एक दूसरे को प्रणाम करने में किसी को कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि सबके अंदर हृदय में परमात्मा का वास होता है। तो इसे ब्रह्मबोध अवस्था कहते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यय शरीरस्था अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है। कैसी है? दिव्य और शाश्वत यानी हमेशा रहने वाली है, तथा गुणों से अतीत है, यानी इन तीन गुणों के परे है। वो आत्मा शरीर, हमारा शरीर इस तीन गुणों की रस्सी से बंधा हुआ है, आत्मा नहीं बंधी हुई। आत्मा इसके अंदर आ जाती है, अपने आप को शरीर मान बैठती है, तो वो फंस जाती है इन तीन गुणों में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। नहीं तो हम इन तीन गुणों के परे हैं। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता है। आत्मा, अगर आप शरीर को काट भी डालो आत्मा का वध नहीं होता, शरीर को जला भी डालो आत्मा का वध नहीं होता, शरीर को गोली भी मार दो आत्मा का वध नहीं होता। आत्मा कभी नहीं मरती। यही भगवान ने सेकंड चैप्टर में बार बार बोला। जैसे पुराना वस्त्र छोड़ के हम नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, वैसी आत्मा भी पुराने वस्त्र को छोड़ के नया कपड़ा पहन लेता है, एक नए शरीर में चला जाता है। अब 33 नंबर श्लोक में चलते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। अब भगवान आगे कह रहे हैं, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, जो आसमान है आकाश वो सब जगह है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। किसी से भी आकाश ऐसा नहीं मर्ज हो गया। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते भी शरीर से लिप्त नहीं था। अब आपको ये समझाते हैं इसका मतलब क्या है। कौन कौन, ठीक है, आपने पहाड़ देखे हैं, ऑनलाइन देखे हैं, कभी ऑफलाइन देखे, कभी ना कभी तो जिंदगी में पहाड़ देखे ही होंगे। कोई नहीं बोल सकता मैंने जिंदगी में पहाड़ नहीं देखे। आप भी, मन्नू प्रभु जी ने नहीं देखे पहाड़? प्रभु जी वैसे देखा है हमने, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तब उस टाइम देखा है। अच्छा, कभी नहीं गए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी समझ में आएगा। तो पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में आप देखोगे पहाड़ है ऐसे ऊंचे ऊंचे, ऐसे पहाड़ है, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर आसमान भी है। कई बार आसमान ऐसा लगता है, बोलता नहीं है पहाड़ तो आसमान छू लिया, पर फिर भी आप हाथ को ऐसे फैलाओ, ऐसे ऐसे करके फैलाओ, क्या आप आसमान छू लेते हो? माउंट एवरेस्ट कोई चढ़ जाए, क्या वो आसमान ऐसे करके छू लेता है? आकाश अलग रहता है, हम अलग। प्लेन उड़ता है आसमान में, क्या प्लेन, बोलते हैं ना आसमान से भी ऊपर उड़ रहा है, ऐसा तो नहीं आकाश से बाहर ही चला गया, धरती के बाहर। आकाश में है मगर आकाश से बाहर फिर भी नहीं गया। बादलों के ऊपर आ जाता है प्लेन, मगर फिर भी बाहर को नहीं गया। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा ही है। ऐसे ही आकाश जैसे हर जगह फैला हुआ है मगर किसी चीज से चिपका नहीं है। प्लेन भी उड़ रहा है आसमान में मगर चिपका नहीं है, पहाड़ भी ऊंचा ऊंचा है मगर आसमान पहाड़ से नहीं चिपकता। ऐसी जो व्यक्ति इस अवस्था में होता है, वो अपने आप को शरीर से परे मानता है। शरीर में रहते हुए भी वो खुद को शरीर नहीं मानता। भगवत गीता ये सिखाना चाहती है कि आप ये शरीर हो ही नहीं, आप ये शरीर हो ही नहीं, आप ये शरीर हो ही नहीं। 3 बार बोला, आप हो ही नहीं। वैसे कई बार भगवान ने बोला आप नहीं हो नहीं हो नहीं हो, फिर भी कहते नहीं भगवान मैं हूं मैं हूं मैं हूं। ये शरीर वैसा ही है जैसे कुछ टाइम के लिए आपने पुराना कपड़ा पहना, खराब हो गया, नया ले लिया, इसको फेंक दिया, या किसी को दे दिया, बोले डोनेट कर दिया हमने, या किसी को बाल्टी वाले को दे दिया, या किसी को बाहर दे दिया, या इसका पोछा बना लिया, रीयूज कर लिया और कूड़े में डाल दिया। वैसे ही है शरीर, जब यूजलेस हो जाएगा ये किसी काम का नहीं है। आपकी और मेरी पहचान जो है वो एक्चुअली हम लोग ऐसे हैं ही नहीं। हम लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार में कभी थे ही नहीं। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। हर कोई क्या कहता है, बैक टू होम। घर जाके अच्छा लगता है या नहीं लगता? जब थक जाते हैं, कहीं बाहर होते हैं, घर में से कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, जॉब में होते हैं, मन करता ना, अरे यार कितनी थकान आ गई, काश घर लौट जाऊं। वैसे जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा थकान आ गई, थक गया मैं संसार से, काश घर को लौट जाऊं। जैसे ऑफिस से घर जाने का जल्दी मन करता है, स्कूल से जल्दी जल्दी मन करता है, 12 बजते ही वेट करने लगते हैं घड़ी देख के, अरे कब छुट्टी होगी, 2 क्यों नहीं बज रहे।
3 क्यों नहीं बज रहे, कब घर आऊंगा। ऑफिस से छुट्टी होने का इंतजार करते रहते हैं, कब घर आऊंगा। एक फौजी देखता रहता है कब छुट्टियां मिलेंगी, वापस लौटूंगा। या हम अपनी जॉब से आने के लिए घर छुट्टियों का वेट करते रहते हैं घर जाने के लिए। वैसे ही हमारा एक ऐसा घर है जहां हमें जाना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। उसके लिए हमें बार बार कोशिश करनी है, लगे रहो उसके लिए याद करो। इसको भूल चुके हैं हम। हमने यहाँ पे जैसे कई बार आदमी नौकरी करने लगता है तो नौकरी में घर को भूल ही जाता है कि उसके घर में बीवी भी है, बच्चे भी हैं, उसका परिवार भी है। ऐसा होता है कई बार, बहुत साल हो जाते हैं हम नौकरी करते करते सब कुछ भूल जाते हैं। फिर पता चलता है अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार। अब मुझे ध्यान आया। फिर बीवी फोन करके कहती है आते आते सब्जी भी ले आना। तो उसको ध्यान आता है कि मैं एक्चुअली उसी घर का हिस्सा हूं। तो थोड़ी देर के बाद ऐसे ही भगवान लाइफ में झटके देते रहते हैं, किसी के थ्रू बुलवाते रहते हैं कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, छोड़ दो ये शरीर वरीर, सब निकल जाएगा, एक दिन यहीं रह जाओगे। जितनी तुम्हारी उपलब्धियां हैं शरीर के साथ है, शरीर के बाद की उपलब्धि खत्म है। असली वो जाएगा तुम्हारी भक्ति। तुमने कितना ग्रंथ पढ़ा और तुमने कितना भगवान का नाम जप किया, यही अगले जीवन में जाने वाला। कितनी भक्ति करी, कितना समझ पाए कि हर जीव के अंदर भगवान का वास है, यही साथ जाने वाला और कुछ साथ नहीं जाने वाला। और इसको साथ लेके घर जाना है। जैसे एक आदमी घर जाता है, बच्चा स्कूल से घर जाता है तो चिप्स का पैकेट लेके आता है। कॉलेज से बच्चा घर आता है या कोई स्टूडेंट घर आता है तो आते आते अपने लिए प्रोटीन का सामान, दूध दही लेके, पनीर वनीर लेके आने लगता है। या और कुछ नहीं तो मेकअप का सामान लेके कॉस्मेटिक लेके आने लगता है, क्रीम पाउडर ये सब लेके आने लगता है। तो घर में सामान लेके जाने लगता है। ऐसे ही आप जो है अब सबको समझो कि हमारा जो है ये टेम्पररी रोल है इस शरीर के साथ। हमारे शरीर के साथ सब कुछ खत्म है। तो हमारे को जैसे अपने घर क्या लेके जाना है, वापस नाम लो, नाम लेते हुए जाओ। बच्चा खुश होता ना, यार घर बैठ के चिप्स खाऊंगा, चिप्स से खुश हो जाता है। तो वैसे ही जिस दिन आप खुश हो जाओगे भगवान के नाम से, भगवान के ग्रंथों से, भगवान की भक्ति से, दर्शन से, भगवान से मिलने से, भगवान की सेवा करने से, उस दिन हमारे को वापस भगवान के घर जाने का मौका मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर श्लोक। यथा प्रकाशति एकः कृत्सनं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। ये जो आत्मा है शरीर के अंदर है। अब आपको समझ में आ गया, हृदय के पास में रहती है, पास में परमात्मा भी है। ठीक है। अब ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ड्राइवर के बिना बाइक और स्कूटी नहीं चल सकती, ड्राइवर के बिना प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता, ड्राइवर के बिना ट्रेन नहीं चलती, ड्राइवर के बिना बस नहीं चलती, आत्मा के बिना शरीर भी नहीं चलता। सूरज ऊपर है मगर हर जगह अपनी किरणें, सुबह होती है तो हर जगह अपनी रोशनी भेजता है। कभी कहीं यूएस में सर्दी, यूएस में सूरज, कभी इंडिया में सूरज, यहां निकलता है फिर यहां निकलता है, और हर जगह अपनी किरणें फैलाए रखता है, अपनी रोशनी को फैलाए रखता है। वैसे ही आत्मा, इस शरीर, आत्मा और शरीर के बीच में जो रहता है वो है चेतना। आत्मा के ऊपर वैसे मन बुद्धि अहंकार है, पर आत्मा फील जो कर रही है वो होता है चेतना। उसी कारण से ये शरीर वर्क करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आग है, आग के पास हाथ सेकने जाओ, गरम लगता है ना, ऐसे करके गरम है, ठंडा हो रखा है, गरम लग रहा है, ऐसे करके गरम लगता है, तो आग से हीट निकलती है। वैसी शरीर, वैसी आत्मा से चेतना, अगर इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। आत्मा के ऊपर चेतना है। जैसे आग गर्मी देता है मगर गर्मी दिखाई नहीं देती, वैसी आत्मा भी दिखाई नहीं देती मगर आत्मा के ऊपर चेतना तो और भी दिखाई नहीं देगी। तो चेतना ही शरीर को चलाती है। चेतन व्यक्ति, अचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में व्यक्ति को सब समझ में आता है, अनकॉन्शियस जब शराब पी के या नॉर्मल मदहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है या बेहोश पड़ा होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता। तो वैसे ही आत्मा के ऊपर ये चेतना रहती है। अब आता है लास्ट आज का श्लोक, 35 नंबर। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा
भूत प्रकृति मोक्षम चाये विधु यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, अपने ऊपर ज्ञान के चक्षु लगाते हैं। बोला भी जाता है ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, है ना। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ज्ञान के चक्षुओं से आपको ज्ञान की, नॉलेज की, ये चश्मा पहनना पड़ेगा, ज्ञान का चश्मा, ज्ञान का चश्मा पहनना पड़ेगा, नॉलेज का चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। शरीर और शरीर के ज्ञाता, शरीर और आत्मा के भेद को जानना पड़ेगा, भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानना पड़ेगा, और उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तब आपको बैक टू होम यानी अपना घर, भगवत धाम प्राप्त होगा। इससे परम जाने के लिए ये चीजें होंगी। अब इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो नीचे क्या लिखते हैं इसके तात्पर्य में। कि श्रद्धालु व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए संगति करे, अच्छे लोगों का सत्संग करे, गंदे लोगों का सत्संग नहीं, चीटर का सत्संग नहीं। श्रद्धालु को चाहिए कि सबसे पहले भगवान का श्रवण करने के लिए संगति करे। आपको संगति करनी ही पड़ेगी, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने, फिर अपने दिमाग में घुसाओ सुनने के बाद, और पढ़ो भी। केवल श्रवण का मतलब सुनना नहीं रह गया, ये पढ़ना भी है। आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में जाएगा। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, तब आपको समझ में आएगा, और वही अग्रिम साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ समझ में आएगा। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। गुरु शिक्षा देता है, मगर अगर गुरु को खुद ही ज्ञान ना हो तो फिर ऐसे गुरु को त्याग भी देना चाहिए। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसे कई गुरु हैं जो भौतिक ज्ञान, भौतिक संसार से निकालने की जगह उनको और मजे करने के लिए कह देते हैं। बोलते हैं और इंजॉय करो, इंजॉयमेंट की जिंदगी है, इतना इंजॉय करो, इतनी शराब पियो। एक समाज है जिनका, एक सोसाइटी है जो कहते हैं ओशो फाउंडेशन, वो कहते हैं इतनी शराब पियो कि शराब पीते पीते थक जाओ, अपना सारा इंजॉय करते 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 तुम एक दिन भूल ही जाओगे शराब था क्या। बताओ, ऐसे भी सोसाइटी चल रही है। ये क्या सोसाइटी है कि जो एंजॉय करने के लिए लोगों को कह रही है कि खूब एंजॉय करो। एक ऐसी है, एक बारी एक ने बताया, उनके पेरेंट्स गए, बोले हम ना इस योगा वाली सोसाइटी में चले गए, तो वहां पे योग के नाम पे क्या हो रहा था, योग के नाम पे वहां पे पेरेंट्स जो उसके थे, मम्मी पापा उनके, तो वो मम्मी पापा जो हैं वो वहां पे गए, और वहां पे, यहाँ पे उसके मम्मी पापा हैं और उधर किसी और के मम्मी पापा हैं। तो इसको बोला तुम उस औरत का हाथ पकड़ो, और इस आदमी को बोला तुम इनकी बीवी का हाथ पकड़ो, और अब ऐसे करो, अब एक दूसरे को फील करो, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है अब आपको। यही है, देखिए हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। अरे वो पहले ही अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा, आप उसको, वो अपनी पत्नी से इतना लिप्त है, आप उसको कह रहे हो एक और पत्नी से लिप्त हो जा किसी और की। उसको कह रहे अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ पा रही, वो कह रहे उसके हस्बैंड से भी और चिपक जाओ। तो आप क्या ज्ञान दे रहे हो। ऐसी बहुत सोसाइटी रन करती है। फिर ये अपने मन मन बोला चार्ज भी लेते हैं, पहली मांग लेते हैं हमारा 20,000 रुपया, हमारा 10,000 रुपया, आ जाओ 5,000 रुपये दे देना, आपको हम भगवान दिला देंगे। हर जगह आप जाओ, हर जगह यही बोलेंगे 5,000 रुपये दे दो भगवान मिल जाएगा, 2,000 चढ़ा दो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। पहले ही आपसे फीस चार्ज कर देंगे। 2,000 में क्या खुश होंगे, क्या 10 रुपए में खुश नहीं होंगे। बोलो कि आप दान करो, ऐसे मत जाओ, वो चीज अलग है। मगर आपने फीस मांग रहे हो, मांग मांग के 2,000 दे, 5,000 निकाल, 10,000 निकाल, तो उससे क्या होने वाला है। उससे पतन होगा उस व्यक्ति का, कि जिसकी मांगने की इच्छा बनी हुई है आगे भी मांग बनी रहेगी, और सामने वाला भी उसी हिसाब से देता रहेगा। ऐसे लोग जो है फंस जाते हैं। तो इन लोगों को, अगर वो खुद ही व्यक्ति फंसा हुआ है संसार में, वो दूसरे को कैसे निकालेगा। जो खुद गड्ढे के बाहर है तभी तो दूसरे को गड्ढे के बाहर खींच पाएगा। जो खुद गड्ढे में घुसा हुआ है, यानी उस ऐसा गड्ढे में है कि आधा शरीर गड्ढे में आधा ऊपर, यानी वो अभी इतना फंसा हुआ है गड्ढे में और ऊपर का हिस्सा देख पा रहा है, तो उसे लग रहा है यार भक्ति कितनी अच्छी है, कितना आनंद है, मगर अभी आधा गड्ढे में ही है। तो उस आधा गड्ढे में है, वो खुद ही गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा, खुद ही भौतिक संसार में लिप्त हो रखा है। लिप्त होने का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ काम नहीं करने। लिप्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बोला कि टेबल पे कपड़ा मार दो तो लिप्त हो गया।
भाई इस पे अगर आप पढ़ोगे, किताब रखोगे तो सफाई भी करनी पड़ेगी, जिस जमीन पे आप चलते हो उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी, कपड़े भी आपको धोने पड़ेंगे, बाजार से सामान भी लाना पड़ेगा, कुकिंग भी करनी पड़ेगी, भूख भी लगाना पड़ेगा, कमाना भी पड़ सकता है इसके लिए, चाहे आपको बिजनेस से कमाओ चाहे जॉब से कमाओ। ये लिप्त होना नहीं कहते। लिप्त होने का मतलब है आप खुद फंस चुके हो इन सब चीजों में, भक्ति भक्ति को साइड कर दिया, या भक्ति को सेकेंडरी ऑप्शन कर दिया, या भक्ति को पैसे कमाने का जरिया बना लिया, तो फिर वो खुद लिप्त है, वो दूसरों को क्या बताएगा। वो दूसरों को कह रहा है कि बाहर आओ, हम आपको बाहर निकालेंगे, इस संसार से आपको ऐसा ज्ञान देंगे, और फिर एक हस्बैंड वाइफ अपोजिट अपोजिट किसी और की वाइफ के साथ बोले ऐसे करो, एंजॉय करो, डांस करो अब आप लोग। ऐसी बहुत सोसाइटी चलती है। योगा के नाम पे बहुत कुछ हो गया है, भोगा ही हो रहा है। कोई लोग पार्कों में बोलते हैं, बोले हमारे को यहाँ पे परमात्मा पे ध्यान लगाना सिखाया जा रहा है। किस बात का ध्यान है वो? कोई श्रवण विधि नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे बोला गया जो श्रद्धालु है, अगर आप में श्रद्धा है, सबसे पहले श्रवण सुनो, सामने वाला क्या है, और वो अगर खुद उस चीज को फॉलो, चलो ठीक है वो 100% देखो शुद्ध भक्त अभी कोई नहीं है यहाँ पे, सब फॉलो कर रहे हैं, मगर अगर वो खुद प्रयास कर रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहा है, बोल रहा है दूसरों को प्याज मत खाओ, खुद प्याज खा रहा है छुप छुप के, दूसरों को बोल रहा है चाय मत पियो, खुद चाय पी रहा है, दूसरों को बोल रहा है ड्रिंक मत करो, खुद छुप के ड्रिंक कर रहा है, दूसरों को बोल रहा है स्मोक मत करो, खुद स्मोक कर रहा है, तो फिर खुद ही फंसा हुआ है, खुद ही लिपटा है। दूसरों को बोल रहा है परिस्त्री संग मत करो, मगर खुद ही परिस्त्री संग में फंसा हुआ है, तो फिर वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा। इसलिए शिक्षा देने वाला खुद उस रास्ते पे चले तो सही, कम से कम उस रास्ते को खुद तो फॉलो करे, तब वो दूसरे को समझा सकता है। आप भी समझा सकते हो। आप हो सकता है हम लोग शुद्ध भक्त ना बने, मगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, आस पड़ोसियों को, सबको समझा सकते हो, क्योंकि आप उस पाथ पे चल रहे हो। आप उन करोड़ों लोगों से कई अच्छे हो जो कुछ फॉलो नहीं करते, लोगों को पागल बना रहे हैं, मगर आप उनको सही तरीके से लोगों को बोल बोल के वो श्रवण करेंगे, उनके दिमाग में जाएगा। जो हम पढ़ेंगे, श्रवण विधि सबसे पहले आती है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया लास्ट, मनुष्य यह तो समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया गया। 24 तत्वों का शरीर बना है, इसी अध्याय के 13 नंबर अध्याय के 6 नंबर श्लोक के तात्पर्य में लिखा है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पे बोला गया, ये सारी चीजें बोली गई, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया, मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो सहायता से, अब वो गुरु कोई भी हो सकता है, कोई भी, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है, जो खुद फॉलो कर रहा है तो वो उसको समझा पाएगा, जो खुद इसको समझा है वो दूसरे को समझा पाएगा, जो खुद नहीं समझा उस कैसे समझाएगा। अगर आप थोड़ा भी समझो ना तो आप सामने वाले को समझा सकते हो, आप उसको टीचर की तरह टीचिंग कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि आप इसको पढ़ा है समझा है तो उसको बोल सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। इस तरीके से ये बोला गया कि सही रूप से समझाना है। तो ये है आत्मा, परमात्मा और शरीर का ज्ञान। एक्चुअली देखा जाए, अब मैं आपको सिंपल सा लैंग्वेज में लास्ट कंक्लूजन करें, इस चैप्टर का नाम है प्रकृति पुरुष चेतना। तो प्रकृति हो गई भगवान की शक्ति, पुरुष हो गए भगवान, और चेतना हो गई आत्मा के ऊपर जो चेतना रहती है। प्रकृति पुरुष चेतना। प्रकृति, अब आपको एक फोटो दिखाते हैं क्या होती है प्रकृति। देखो फोटो, फोटो आपको दिख रही है, फोटो दिख रही है भक्तों को? एक बार कंफर्म कर दें, दिख रही है, ठीक है। तो ये है, देखो ये भगवान की पुरुष अवतार है। भगवान कृष्ण के कई अवतार हैं, लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार। तो प्रकृति, ये प्रकृति हो गई रमा देवी। देखो लक्ष्मी है, आप इनको दुर्गा ना समझ लें, ये लक्ष्मी है, कमल लेके बैठी है, महालक्ष्मी है, कमल के ऊपर बैठी है। तो ये पुरुष है। ये पुरुष जो है भगवान महाविष्णु अपनी पत्नी महालक्ष्मी पे दृष्टिपात कर रहे हैं, केवल दृष्टिपात करके यह प्रकृति इस संसार के रूप में आती है। ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के अंदर, ये ब्रह्मांड के रूप में प्रकृति आती है, अपना विस्तार करती है। अब ये ब्रह्मांड जो है ये ऐसा दिखता है जैसे ये गोला दिखाई दे रहा है, ये गोला एक एक ब्रह्मांड है। वैसे ये जो गोल्डन गोल्डन, ये जो सोने के रंग के अंडे अंडे जैसे हैं, सारे ब्रह्मांड है, शरीर से निकल रहे हैं भगवान के। जैसे हमारे शरीर पे बाल है, एक एक पोर है, वैसे भगवान से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। भगवान ने केवल देखा प्रकृति को,
यानी पुरुष ने प्रकृति यानी अपनी पत्नी को देखा, महाविष्णु ने महालक्ष्मी को देखा, प्रकृति पुरुष, पुरुष ने प्रकृति को देखा। पुरुष कौन हुए? भगवान, पुरुष अवतार महाविष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु। उन्होंने देखा अपनी प्रकृति यानी रमा देवी को। ऐसे करके ब्रह्मांड, उनकी शक्ति अपने शरीर से ब्रह्मांड निकलने लगे। एक एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हैं। इन विष्णु के नाभि से ऐसे कमल निकल रहा है और यहाँ पे 14 लोक हैं। इस 14 लोकों में वो जीवों को डाल देते हैं, अलग अलग जीवात्माओं को अलग अलग शरीरों में डाल देते हैं। और आसान शब्दों में समझाते हैं और बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको, जैसे किसान है या आप हो या कोई भी हो, एक मिट्टी है, आपने बीज लिया नींबू का, नींबू के बीज को मिट्टी में बो दिया और बाद में जाके नींबू का पेड़, आम का बीज लिया, आम का पेड़ बन गया। आप हुए पुरुष, मिट्टी हुई प्रकृति, और जो बीज है ये जीवात्मा। यानी आपने मिट्टी को ऐसे करके, जैसे भगवान ने केवल दृष्टि करी, कोई भगवान ने शारीरिक संबंध नहीं बनाया, केवल दृष्टि करी अपनी प्रकृति पे, अपनी शक्ति पे, तो ऐसे करके उनके शरीर से ब्रह्मांड निकलने लग गए। उनके ऐसे करके सांस छोड़ी और ब्रह्मांड निकलने लग गए। तो पुरुष हो गया, प्रकृति हो गया। अब इस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हैं, उनकी पेट से ऐसे नाल निकल रही है। इस नाल के अंदर 14 लोक हैं और एक एक उसके अंदर जीवात्मा बैठी हुई है, एक एक शरीर को लेके अंदर। ये हम जो है, कोई इंसान बना हुआ है, कोई जानवर है, कोई अलग अलग शरीरों में जी रहा है। तो ये हो गए जीवात्मा। और इस जीवात्मा के ऊपर जो चल रहा है, जो शरीर और जीवात्मा को चला रहा है, वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। अगर आग है तो आग का काम है गर्मी छोड़ना, वैसी आत्मा का काम है इस शरीर के लक्षण देना। आत्मा का लक्षण है चेतना, समझे? आत्मा का लक्षण है चेतना। अगर आत्मा है तो चेतना है, आग है तो गर्मी है, सूरज है तो धूप है, वैसी आत्मा है तो चेतना है। आत्मा के ऊपर ये चेतना है, जिस वजह से हमें एक आदमी लिविंग थिंग दिखाई देता है, जो आप हमें दिखाई दे रहे हैं। आपके शरीर से आत्मा बाहर या मेरे शरीर से बाहर, हम डेड बॉडी हैं। तो ये हो गया प्रकृति, पुरुष, चेतना। समझ में आया? यानी माता, पिता और बच्चा तीनों का ज्ञान है। आसान शब्दों में, माता, पिता, बच्चा। कितना इजी है देखो। कई बार चैप्टर कितना मुश्किल हो जाता है, एक ही चैप्टर को अगर हम देखें तो बहुत इजी भी बन जाता है। अगर उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो तो बार बार इजी भी बन जाता है। ठीक है, तो ये था आज का 13 नंबर चैप्टर। तो अब हम क्वेश्चंस लेंगे, जिस जिसके जो जो क्वेश्चन है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैंने आपको काफी इजी वे में समझाया है। अगर आप पढ़ोगे इसको 10-10 बार भी, तब जाके काफी हद तक आपको क्लियर होगा। और जितना इजी मैं हो सका, मैंने आपको ये क्लास समझाई 13वें अध्याय की। काफी भक्तों को हो सकता है ये अध्याय जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब मैंने भी पहली बार गीता पढ़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था है क्या इसके अंदर। सिर्फ आत्मा शरीर समझ में आया, 13वां 14 अध्याय, आगे तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। उसके बाद मुझे सीधा 16 17 18 समझ आया, बीच के कुछ समझ नहीं आया था। तो ऐसे ही होता है, इसको समझेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो काफी ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। चीज आसान है, टफ रूप में समझाई गई है थोड़ा, इसलिए क्योंकि हर तरह के लोगों को भगवान ज्ञान देना चाहते हैं। केवल भक्तों के लिए नहीं है भगवत गीता, हर व्यक्ति के लिए, कर्म कांडी, वेद पढ़ने वाला, टफ लैंग्वेज को पढ़ने वाला, हर किसी के लिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर श्रुति माता जी, वैसे अभी तक जो पहले पता था वो ये कि अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ है, तो उन्हें कहेंगे कि नेचर कैसे चल रहा है। ये हो गया माता जी। प्रखर प्रभु जी का क्वेश्चन, चैप्टर 7 में जीव को प्रकृति कहा गया है पर यहाँ पुरुष कहा गया है, ऐसा क्यों? एक ही वर्ड के दो मीनिंग भी निकलते हैं। आत्मा को कभी कभी शरीर भी लिख देते हैं, आत्मा मतलब आत्मा, सोल भी हो जाता है। एक संस्कृत वर्ड कई जगहों पे अलग अलग जगह रूप से यूज होता है, पर यहाँ किस तरह से यूज हो रहा है वो बताया गया। सॉरी प्रभु जी, आज थोड़ा लोड हो गया, ऑफिस से घर पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं प्रभु अभिमन्यु प्रभु जी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अक्षत शुक्ला प्रभु जी, ये बिल्कुल, हाँ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ये भगवान की है एक्चुअली, पर हमें बोला गया हम वनमानुष से आए हैं, तो वो रॉन्ग थ्योरी है। बेसिक साइंस, दीप कौशिक माने मटेरियल नॉलेज में जो एक्सपर्ट है वो कृष्णा कॉन्शियस की साइंस को जल्दी नहीं समझ सकता है। हाँ, इतने जितना रिक्वायरमेंट है उतना मटेरियल नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट। आगे कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भक्तों के।
कंस को भी दया आई, बैड एसोसिएशन के चक्कर में भी बच्चों को मारा। हाँ करेक्ट है, ऐसा ही है। अ, हरे कृष्णा सागर प्रभु जी। देन आगे आता है क्वेश्चन इसमें, प्रभु जी क्या कहीं लिखा है एक दिन में कितनी सोल्स लिबरेटेड होती है, कितनी मुक्त होती है? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा, ये तो खुद जानते हैं कि कितने आजाद होगी। दीप कौशिक माता जी, प्रभु जी आत्मा है, चेतना है, तो चैतन्य तो स्वयं भगवान है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, ये अवतार नहीं, ये अवतारी है, एक स्वयं कृष्ण है। प्रखर प्रभु जी ये सबसे बड़ा सबका प्रमाण है प्रभु जी, हम मान लेते हैं, पर कोई साइंटिस्ट आ जाए तो उसे कैसे समझाएं, आत्मा का प्रमाण कैसे दें? देखो साइंटिस्ट हमसे तो जल्दी समझने नहीं वाला। साइंटिस्ट को उसी के जो साइंस का बैकग्राउंड का होगा, वो उसी की नॉलेज, उसी के भाषा को देख के समझेगा, उसको ज्यादा अच्छा एड्रेस कर पाएगा जिसने खुद साइंस पढ़ी होगी। समझा सकता है अगर वो समझना चाहे, नहीं समझना चाहेगा तो फिर बहुत मुश्किल है। पर जिसने खुद साइंस पढ़ी होगी उस बैकग्राउंड का, तो उसको थोड़ा थोड़ा समझा सकता है। ठीक है, थैंक यू अंजुल प्रभु जी। हनुमान प्रभु जी का थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर सच ए नाइस एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर समझना बहुत मुश्किल है बिना गाइडेंस के। थैंक यू हनुमान प्रभु जी। प्रीति माता जी थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू प्रीति माता जी। प्रखर प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, थैंक यू प्रखर प्रभु जी। सागर प्रभु जी हरि बोल प्रभु जी, फर्स्ट क्लास, लव्ड इट एंड लर्न द लॉट। प्रभु जी आज बहुत मेहनत करके क्लास ली एंड बहुत अच्छा फील हुआ। सॉरी प्रभु जी मैं लेट हो गया, प्लीज क्षमा करना। सागर प्रभु जी ने भी ज्वाइन करा है यूएस से, थैंक यू सागर प्रभु जी। दीप कौशिक माता जी थैंक यू प्रभु जी, टुडेज वंडरफुल क्लास, हरे कृष्णा, थैंक यू दीप कौशिक माता जी। अक्षत शुक्ला प्रभु जी थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। अब अक्षत प्रभु जी लिख रहे हैं। ज्योति कश्यप माता जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ज्योति माता जी। अब अभिमन्यु प्रभु जी का क्वेश्चन लेते हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि प्रभु जी जैसे मान लो कि हम यज्ञ वगैरह करवाते हैं या फिर तो वो प्रभु जी उसमें जो डोनेशन होता है तो प्रभु जी वो कैसे यूज करते हैं? वो तो मिस यूज करते होंगे, वो भी तो एक टाइप का दान ही हुआ प्रभु जी। देखो, दान वो है, बोला जाए कि दान कर दो तो वो सही है, हाँ। कितना कर दो तो आप किस चीज के लिए मांग रहे हो? देखो कथा के लिए स्पेशली, ये कथा के लिए स्पेशली, भगवान का ज्ञान देने के लिए। ईंट मंदिर तो ईंट पत्थर है, ईंट पत्थर एक बार हम्म। तो खड़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या? चलाने के लिए उसको कथा कीर्तन ही चलाता है। अगर आप कीर्तन कर रहे हो, जैसे आमतौर पे होता है, लोग हरे कृष्णा भी कर रहे हैं, बोलते हैं हम आएंगे आपके घर में, तभी आएंगे जब आप हमें इतना पैसा दोगे, इसके इससे कम में नहीं आएंगे। तो अगर उसने पहले ही डिमांड कर रख दी अपनी, देखो सामने वाले को इतना होना चाहिए कि चाहे वो नहीं भी मांगे हमें उसको देना ही देना है। हाँ अपना भाई बंधु माता पिता है तो अलग बात है, वो अपना एक फैमिली मैटर है कि हम उसको पारिवारिक है जो भी है वो अपनी, वो अलग सिचुएशन है। पर अगर आप किसी को बुलाते हो तो एज अ रिस्पेक्ट देना चाहिए, उससे कोई धन कम नहीं हो जाता। कितना कम हो जाएगा, किसी की जेब से निकल जाए थोड़ा बहुत तो कोई कम नहीं होगा। और अब आता है कि अब जो मंदिर के लिए मांगता है कि 2,000 की पर्ची, 5,000 की पर्ची, देखो मंदिर के लिए मांगा जा सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट मंदिर के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है, या मंदिर को चलाने के लिए यूज हो रहा है, उसके लिए मांगा जा सकता है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, कथा वाला पार्ट अलग है, मंदिर जो है उसका जो मंदिर है चलाने का वो अलग है, तो ये है इसमें। जी जी जी। प्रभु जी मेरा दूसरा तो जो क्वेश्चन आपने था, जैसे यज्ञ मान लो कहा कि ना, जब। आपने जो यज्ञ कहा, आमतौर पे क्या होता है हाँ। कर्मकांड वाले मंदिरों में भी, आप जाते हो आस पड़ोस के मंदिर में देखते भी होगे, वो आते हैं, वो अपना यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ करने से पहले ही अपनी फीस मांग लेते हैं। यही कहना चाह रहे हो आप? वो बोलेंगे हम आ रहे हैं आपके घर में हाँ। यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए यज्ञ, विष्णु की प्रसन्नता के लिए या हाँ। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हरि नाम भी तो संकीर्तन यज्ञ है, तो चाहे वो अग्नि वाला यज्ञ हम्म। करे या जो मर्जी करे, मगर यज्ञ करने के लिए भी अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो वो भी गलत है। पैसे मांग के नहीं मांगे जाते, और सामने वाले को ये नहीं कि वो नहीं बोल रहा तो दूं क्यों, उसको बिना मांगे भी उसको देना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी जी। और प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो जो जब कंस ने जो भगवान श्री कृष्ण के जो भाई मारे थे, तो प्रभु जी वो कौन थे और उनको क्यों मारा गया था प्रभु जी कंस के द्वारा? कंस जो था पिछले जब जन्म में काल नेमी नामक असुर था।
तो हाँ जो हाँ 6 पुत्र थे देवकी के, वो असुर के जो पुत्र थे उन्हीं के देवकी के गर्भ से वो जन्म लिए, और उन्हीं के जन्म लेते हुए जी। कंस जो है उन्हीं को मार रहा था। वो श्रापित थे, हम्म। और कंस जो है वो भूल चुका था कि ये मेरे ही पुत्र हैं। इस तरह से अपने ही पुत्रों का एक तरह से वध कर रहा था। तो प्रभु जी वो अपने अब ये डिटेल है मतलब प्रभु उसे जी, पता नहीं। इसको शॉर्ट में बताना अच्छा बहुत ठीक है, मुश्किल है। हाँ। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा। हरे हाँ कृष्ण प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। अब आता है हनुमान प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभिमन्यु प्रभु जी पूछ रहे थे, तो ये कंस के बारे में ये आपने ये उसमें बताया था शायद, शायद कृष्ण जन्माष्टमी की जो वो वीडियो है ना, शायद उसमें आपने बताया था, या किसी वीडियो में आपने बताया तो था कि मतलब ये कौन है और इनका पूरा ओरिजिन मतलब। हाँ, मैंने और पूरी जहाँ, इसके ऊपर ना क्लास ली हुई है, हाँ कंस के क्लास की ऊपर। है। हाँ, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, बस वही कहना था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, और प्रभु ठीक। जी मेरा एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, वो प्रभु जी प्लीज देख लीजिए। अच्छा ठीक है। लास्ट में प्रभु जी, लास्ट। आपका चैट बॉक्स में क्या पॉइंट्स हैं प्रभु जी जिससे इजीली प्राप्ति हो सकती है कृष्णा की? कृष्णा की इजीली प्राप्ति के लिए देखो, सबसे पहले है कि हमें इंपॉर्टेंस जाननी होगी, और इंपॉर्टेंस पता चलती है पढ़ने से और सुनने से। स्कूल सिंपल है, आप स्कूल गए, स्कूल में आपको मार्क्स लाने हैं। आप मार्क्स कैसे लाओगे? जब पढ़ोगे और सुनोगे। तो पढ़ोगे और सुनोगे तो चैंटिंग अच्छी होगी, फिर चैंटिंग करोगे तो भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी, फिर पढ़ोगे सुनोगे और श्रद्धा बढ़ेगी, फिर और सेवा करोगे, मंदिर जाओगे, प्रणाम करोगे, भगवान के लिए भोग तैयार करोगे, अच्छे से बनाओगे, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। अब खा भी रहे हैं, चर भी, खुद भी चर रहे हैं, और भगवान के लिए भी सब्जी काट रहे हैं, फिर इधर मुंह में डाल ली, कट 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 कट, फिर ऐसे करके एक मटर डाल लिया मुंह में भगवान के लिए। ये चीज ठीक नहीं है। तो वो चीज तब समझ में आएगा उस प्रोसेस को फॉलो करके। ठीक है। अक्षत शुक्ला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, वो जो आपने वीडियो आइंद्रा प्रभु जी का भेजा था, वो हाँ, कीर्तन और मनी रिलेटेड। प्रभु जी उसमें ये क्वेश्चन है, जो इस्कॉन की फेमस वो माधवास रॉक बैंड है, वो भी कोई कंसर्ट करता है तो उसके लिए फीस लेता है, लेकिन उनकी फीस से वो पूरी तरीके से दान में और इस्कॉन टेम्पल्स में इसमें अच्छे कामों में लगाते हैं। तो क्या आपने वो अपनी देखा? ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है। तो जो चीज ऐसा आपको फील होता है ना, आप क्या पर्सनली जानते हो हर भक्त को? नहीं प्रभु जी। यूट्यूब पे तो मैं भी बोल सकता हूँ, जी प्रभु जी। इसलिए मैं किसी पे भी कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए है। बाकी मेरा किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या रियलिटी है। अब आप किस जी पर्पज प्रभु से मांग के कहाँ यूज कर रहे हो ये सबको पता है। तो जी। इसलिए बेटर यही है कि हम सही जगह जुड़े, जहां हमारे को उसके साथ जुड़ने का। आप उनके साथ जुड़ सकते हो, बताओ। आप ना प्रश्न पूछ सकते, ना उनके घर बैठ सकते। मैं तो कह रहा हूँ आप दिल्ली आ जाओ, रोज हमारे साथ उठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है संडे को। तो जहां पे आप प्रैक्टिकली भक्ति कर सको, वहां जुड़ने का फायदा है ज्यादा। चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। ऑफलाइन इसलिए क्योंकि ऑफलाइन में संग मिल जाता है। ठीक है। जी प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हनुमान प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण सभी भक्तों को। प्रभु जी मुझे एक बात कहनी थी बस, जैसे कि अब जून आएगा तो मेरा 1 साल हो जाएगा, और मैं यही मतलब सभी भक्तों से मतलब ये मैं वो कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि मतलब क्लास में आए, लेकिन आज मैंने देखा कि आज बहुत कम आए थे भक्त। आज 40 के करीब आए थे, बस उससे भी कम हो गए थे अभी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं वही कह रहा था कि आप सभी क्लास में आइए, क्योंकि मैंने 1 साल में कनेक्टेड हूँ प्रभु जी से, 1 साल से। तो मैंने देखा है प्रभु जी मतलब कभी मतलब ऐसे वो मुझे वेट नहीं कराए कि मतलब आंसर के लिए, और मतलब हमेशा रेडी रहे हैं, और कभी ऐसे गुस्सा भी नहीं किए। जैसे कि अभी मैं बहुत मतलब मैंने बहुत मतलब पाप किए हैं, तो प्रभु जी उसमें फिर भी मुझे मतलब बहुत प्यार से समझाते हैं, और कभी मतलब मेरे से मतलब ऐसे गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते हैं। तो वही मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब मतलब ऐसे आपको मेंटोर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है इसमें। और मैं टेम्पल भी गया था, इस्कॉन टेम्पल मेरे सिटी के गोरखपुर। तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत कम ही भक्त हैं जो मतलब ऐसे प्रभु जी की लेवल पे हैं। मतलब वहां पे एक दो भक्त ही होंगे जो मतलब सच में फॉलो कर रहे हैं। तो तो ऐसा आप नहीं है, सबको, कई बारी क्या होता है ना, देखो हम हर व्यक्ति को तो जानते नहीं, तो हम अपने दो ही लोगों के हिसाब से बोलते हैं कि जिन दो को हम जानते हैं उन्हीं को देख के, कि ऐसा कोई नहीं है। हर जगह देखो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं।
तो कोई बुरा नहीं है। बुराई मेन ये नहीं है कि वो खराब है, मेन चीज ये है कि उस चीज को हम बेटर बना सकते हैं। और कोई बेटर बनना नहीं चाह रहा ये सोच के कि जितनी मेरी थिंकिंग है मतलब उसी उतने में ही रहूंगा, तो वो ठीक नहीं है। जी प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी जैसे मैंने कभी मतलब बहुत बार देखा है मैंने कि मतलब ऐसे भक्त मतलब उतने हैं नहीं, सीरियस नहीं है। मतलब आपके इतना सीरियस नहीं है, और भी मतलब हैं थोड़े बहुत भक्त हैं, लेकिन उतने सीरियस लोग नहीं है। और जब मतलब आप सभी भक्तों को मिल रहे हैं, इतने सिंसियर डिवोटी आपको गाइडेंस के लिए, तो आप सभी को भी आगे आके मतलब हेल्प करना चाहिए, और इसको और प्रीचिंग करनी चाहिए, और मतलब प्रभु जी की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। अभी मैं जैसे कि मैं छोटा हूँ अभी, तो मैं ऐसे जितना हो पाता है मैं करता हूँ, लेकिन अगर मैं मतलब आगे रहूंगा कनेक्टेड तो प्रभु जी से और रहूंगा भी हमेशा मैं, तो मैं ऐसे हेल्प करूंगा। लेकिन जो अभी कर सकते हैं हेल्प वो करें हेल्प, मतलब प्रभु जी की। ऐसा मेरा कहना है बस। हरे नहीं, कृष्ण बस प्रभु आप जी। लोग अपना रेगुलर क्लास है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो क्लास नहीं लेता ना, फिर उससे क्या होता है, कनेक्शन आपसी खत्म हो जाता है। अगर आप नहीं देखो और कुछ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन लो, मैं तो रोज करने को तैयार हूँ, पर एटलीस्ट वीकेंड लो। वीकेंड नहीं तो जो ऑफलाइन आ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन में अब आप बैठोगे बात करोगे तो अच्छा लगता है ना, आमने सामने। कोई चीज आमने सामने जो ऑफलाइन पॉसिबल है वो ऑफलाइन के लिए और अच्छा है, फायदेमंद है। तो यही चीज बच चाहते हैं, और साथ साथ मिलके ही भक्ति हो सकती है। और वही काम आने वाला है आपको, मैं पहले ही बता दूं, जरूरत के समय में काम आने वाले व्यक्ति ही आपका असली है। जो जरूरत के समय आपके काम ना आए वो बेकार है, उसका आपको कोई फायदा नहीं है, चाहे आप वो यूट्यूब से फॉलो करें या रियल लाइफ में फॉलो करें। अगर वो आपके साथ इस संबंध इसलिए बनाया हुआ है कि वो आपसे पैसा लेगा तो ही आएगा, तो आपका असली नहीं है वो व्यक्ति, वो आपको केवल ठग रहा है। जी प्रभु जी सही बात है प्रभु जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, ऐसे ही होते हैं लोग। बस मतलब बोलते हैं ज्यादा लेकिन करते हैं उसमें फिर कुछ नहीं है फिर वो। ठीक है हाँ, प्रभु जी बस। ठीक है, ठीक हरे है। कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। और और किसी का कोई क्वेश्चन? कोमल कश्यप माता जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू कोमल माता जी। ज्योति पांडे माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ज्योति पांडे माता जी। और कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का? ठीक है, फिर और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं, अगर और नहीं है तो। और ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी वो बस हैंड रेस था प्रभु जी, वो मैं अच्छा, ऑप्शन में ठीक है प्रभु जी, अच्छा, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम एंड करते हैं फिर आज की क्लास को चैंट करके। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे हरे राम हरे, राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि जय। हरि बोल, हरि 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 बोल। 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 हरि हरि बोल।